फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और एक्चुअली मैंने एचसीवी का ही सीक्वेंस फॉलो किया हुआ है ना, ध्यान से देखोगे तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो एचसी वर्मा के सीक्वेंस में ही चल रहा है सब कुछ। यस सर। यस सर। वही सीक्वेंस ठीक भी, बिकॉज आप उसी से प्रैक्टिस करोगे। इलास्टिसिटी इसके जस्ट बाद है और सरफेस टेंशन। ठीक है, सो आज ना थोड़ा जल्दी में, जल्दी नहीं, बहुत जल्दी भी नहीं होगा, बट हाँ देखिए पॉइंट 1 पे आ जाओ। लाइक सबसे पहले तो आप डेफिनेशंस पे फ्लूइड प्रेशर को डिफाइन करो। कैसे करोगे? फ्लूइड प्रेशर की डेफिनेशन देनी हो अगर मेरे को कि कैसे डिफाइन किया जा सकता है इस चीज को, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग एक ही आंसर दोगे, मुझे पहले से पता है। मैक्सिमम लोगों को एक ही आंसर पता है। बताइए तो अच्छा, कुछ लोग बताओ फ्लूइड प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, बोलो। फ्लूइड के पार्टिकल्स और इमर्ज ऑब्जेक्ट्स के पार्टिकल्स में जो कोलिजन होता है उसके फोर्स के कोलिजन, कोलिजन कहाँ आ गया? कोलिजन कहाँ आ गया? मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो होता है। ना ना, हाँ कोलिजन वोलिजन कुछ नहीं है, कोई कोलिजन नहीं हो रहा भाई यहाँ पर। मैं जबरदस्ती बदनाम कर रही हूँ इसको। ये सीधा सीधा ये कहा जाता है, मतलब डेफिनेशन में देखना, बिकॉज डेफिनेशन से ही कंसेप्ट्स निकलते हैं। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि अगर आप इस किसी भी फ्लूइड के, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। फ्लूइड मतलब कि आप उसमें लिक्विड भी मान सकते हो और उसके अंदर गैस भी ले सकते हो, दोनों ही फ्लूइड की कैटेगरी में चलते हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं ना कि अगर इसके इनसाइड में आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर रहे हैं, एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड और एनी पॉइंट इनसाइड द गैसियस मैटर, और वहां पर एक छोटा सा एरिया कंस्ट्रक्ट करे जाए, बहुत बहुत ही छोटा सा एरिया अगर आप वहां पर बनाओ, तो किसी भी पॉइंट पर एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया जिसको बोलते हैं डीए, अगर हम फ्लूइड के अंदर इमेजिन कर लें, मतलब ये कोई रियल सरफेस नहीं है, आप फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर एक छोटू सा, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंशियल एरिया इमेजिन करो अगर, तो ये एरिया एक दीवार की तरह काम करेगा, इसके दोनों तरफ लिक्विड्स आ जाएंगे, होगा। मतलब अगर हमको एक एरिया डीए मान लेंगे तो इस डीए के दोनों साइड पर लिक्विड मिलेंगे आपको। डीए के ऊपर भी लिक्विड मिलेगा और डीए के नीचे भी लिक्विड मिलेगा, होगा। यस सर। यस सर। और ये दोनों लिक्विड एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, जस्ट लाइक सॉलिड्स की तरीके से। दो ऑब्जेक्ट्स जब फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस लगाते हैं। तो एग्जैक्टली वैसा ही होगा, किसी भी पॉइंट पर कोई इमेजिनरी या फिर रियल, दोनों हो सकता है, इमेजिनरी और रियल सरफेस ऑफ एरिया डीए, उसके ऊपर एक लिक्विड, उसके नीचे भी लिक्विड, ये दोनों लिक्विड एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो आप दो डायरेक्शंस में फोर्स दिखा रहे हो। डीए के ऊपर वाला लिक्विड डीए के नीचे वाले लिक्विड पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, डीए के नीचे वाला लिक्विड ऊपर वाले लिक्विड पर अपवर्ड फोर्स लगाएगा। और क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ तो हर जगह वर्क करना है, तो डीए के ऊपर वाला लिक्विड जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे वाले लिक्विड पर लगा रहा है, उतना ही फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज डीए के नीचे वाला लिक्विड ऊपर वाले लिक्विड पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। सो हम दोनों को मैग्नीट्यूड वाइज डीएफ और डीएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यही फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब डीएफ बाई डीए जब आप निकालते हो तो ये बाय डेफिनेशन कहलाता है आपका। बाय डेफिनेशन जिस पॉइंट पर आपने डीए एरिया बनाया था, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड एट एनी पॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन सुन लिया आपने?
यस सर। ये हाँ ना कुछ बोल दो मालिक। यस सर। यस सर। कि किसी भी पॉइंट पर प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर एट एनी पॉइंट का मतलब कि उस पॉइंट पर अगर मैं कोई एरिया इमेजिनेशन में लाऊं या रियलिस्टिक वे में लाऊं, तो उस एरिया से लिक्विड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस लगाएंगे जो कि उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया को हम डिफाइन कर रहे हैं प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट। अब यहाँ पर जो हमने पॉइंट चूज किया था, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, उस पॉइंट से पास करता हुआ एक सरफेस डीए बनाया। राइट नाउ आपको डायग्राम में जो डीए दिख रहा है, प्रेजेंटली जो आपको डायग्राम में डीए दिख रहा है, उसका ओरिएंटेशन क्या लगाया हुआ है हमने? मतलब वो डीए क्या वर्टिकल है? हाँ, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? किस टाइप का सरफेस है वो जो आपके डायग्राम में? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है। मैं सेम डायग्राम कॉपी कर रहा हूँ, बट वहां पर तो नहीं ड्रॉ कर सकते। तो आप ये मानेंगे कि यही लिक्विड दोबारा कंसिडर किया जा रहा है और यही पॉइंट फिर से कंसिडर हो रहा है। जो पॉइंट हमने यहाँ चूज किया था वही पॉइंट अब हम यहाँ चूज कर रहे हैं, सेम पॉइंट है। लेकिन अब मैं अपना डीए एरिया जो है वो किसी और ओरिएंटेशन पे लेने जा रहा हूँ। तो अब मैं अपना डीए एरिया जो है वो एक वर्टिकल ओरिएंटेशन पे कंसिडर कर रहा हूँ। इस वर्टिकल डीए के लेफ्ट और राइट साइड के लिक्विड्स, वर्टिकल डीए का लेफ्ट और राइट वाला लिक्विड एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उनको भी हम डीएफ से दिखाएंगे। और यहाँ पर भी डीएफ डिवाइडेड बाय डीए को आप कह सकते हो कि ये इस पॉइंट पर लिक्विड या फिर गैस अगर होगा, मतलब फ्लूइड की बात कर लेते हैं, तो उसका प्रेशर पी। इस बात की इंपॉर्टेंस क्या आ रही थी, मतलब ये एरिया का ओरिएंटेशन चेंज करके मैसेज क्या देना चाह रहे हैं हम लोग? सर की मतलब प्रेशर सर की अपने हर आप में कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर होता है। यस बिल्कुल, हाँ, राइट। ये जो पॉइंट है ये सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए है कि जो क्वांटिटी प्रेशर है ये, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रेशर में कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इससे एसोसिएटेड जो फोर्स आप देखोगे ना, उसमें डायरेक्शन है। यस सर। मतलब हम लोग इस रिलेशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि डीएफ इज इक्वल टू प्रेशर पी मल्टीप्लाइड बाय डीए। ये रिलेशन ऐसे भी कहा जा सकता है। तो प्रेशर पी की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रेशर पी का खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है, बट प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट जो कि एक फोर्स को डिफाइन कर रहा है, इसका डायरेक्शन है। और डीएफ की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि जो आपने एरिया चूज किया है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या इंक्लाइंड फॉर्म में है, कैसा है। तो जो भी होगा डीएफ इस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड पर लग रहा होगा। डीएफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट एरिया डीए। प्रेशर अपने आप में स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी। कोई अगर पूछे कि लिक्विड के इनसाइड इस पॉइंट पर प्रेशर की क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर एट सिंगल पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर की डायरेक्शन क्या होगी, इसका कोई आंसर है या नहीं? नो डायरेक्शन। नो कोई डायरेक्शन नहीं है। नो प्रेशर इंट्रिंसिक की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उस प्रेशर से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होती है। और Yes. फोर्स की डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कौन से सरफेस के ऊपर फोर्स चेक कर रहे हो। जिस भी सरफेस के ऊपर फोर्स चेक करोगे उसके 90 डिग्री एंगल पर, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन है तो नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस आएगा। ये लिक्विड लिक्विड के बीच का नॉर्मल है या लिक्विड और सॉलिड के बीच का नॉर्मल है। ठीक है, पॉइंट डेफिनेशन क्लियर हुई भी? जस्ट डेफिनेशन दी अभी, कुछ अभी ज्यादा मैथ्स नहीं लगा रहे इसके अंदर, ओनली द डेफिनेशन पार्ट। So pressure at any point will be defined as, pressure at any point will be defined as the ratio of force perpendicular to a given area at that point. Pressure at any point is the ratio of
force perpendicular to a differential area at that point. Irrespective, the area is horizontal, vertical और slanted, इससे फर्क नहीं पड़ता. आप कैसा भी एरिया चूज कर लीजिए, एक पॉइंट पर प्रेशर की यूनिक वैल्यू ही मिलेगी आपको. ओरिएंटेशन ऑफ एरिया बदलने से प्रेशर की वैल्यू नहीं बदलेगी, फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा. डन या कोई डाउट? डन. बाकी सभी लोग बता दें एक बार, अगर किसी का कुछ क्वेरी है इसमें नहीं समझ आया हो तो. सर एक बार फिर से डेफिनेशन बता दीजिए. मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लो. द प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. लिख लो आप, प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी and that is the magnitude of force per unit area. That is the magnitude of force per unit area acting on any differential area, regardless or irrespective of orientation of the area. अब तो लिख लिया, अभी बचा है कुछ? यस सर लिख लिया. ठीक है. अच्छा, इसकी यूनिट बताओ. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यूनिट हो गया ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल्स भी लिखते हैं ना, PA पास्कल्स. आपका तो ऐसा यूनिट है. तो न्यूटन पर मीटर भी ऐसा ही है, वही होता है. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही 1 पास्कल कहा गया है. ठीक है, ये तो हो गया आपका फ्लूइड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट की डेफिनेशन. यूनिट्स वगैरह में देख लीजिए. अब इसके बाद आइए, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का, वो है प्रेशर में चेंजेस कैसे आते हैं. मतलब कि प्रेशर इज डिफाइंड एट अ सिंगल पॉइंट. हाँ, अलग अलग पॉइंट्स लेंगे तो प्रेशर अलग अलग बनेगा. ये हमारा कंसेप्ट है और इसके ही ऊपर पूरा लेक्चर है आज का. मतलब टॉपिक ये है बेसिकली, आपका जो पढ़ना है वो है प्रेशर वेरिएशन. और हम ये डेफिनेशन ही यूज करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा. जो डेफिनेशन दी गई है उसी का यूज करके ये टॉपिक डिराइव होगा और फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे. तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. प्रेशर वेरिएशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक हम लिक्विड्स में डिराइव करेंगे इसको, और दूसरा गैसेस में डिराइव करेंगे. दोनों के लिए सेपरेटली डिराइव करेंगे. लिक्विड्स में प्रेशर वेरिएशन का रूल क्या है और गैसेस में क्या है, और लिक्विड्स के भी कैटेगरीज लेंगे. स्टैटिक लिक्विड और एक्सेलरेटिंग लिक्विड, इस तरीके से केसेस बनने वाले हैं. रोटेटिंग लिक्विड. तो बिना डराए हुए सबसे पहले आप स्टैटिक लिक्विड का एग्जांपल लें. सबसे पहले स्टैटिक लिक्विड एग्जांपल, ये सबसे आसान केस है, सबसे सिंपल केस है. फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा. स्टैटिक लिक्विड, तो किसी भी कंटेनर में अगर आपने लिक्विड को स्टोर किया हुआ है, एक कंटेनर ले लें जिसके अंदर हमने कहा कि लिक्विड को स्टोर किया हुआ है, और उसके अंदर हमने कोई 2 पॉइंट्स चूज किए और उनके प्रेशर्स को रिलेट करना चाहते हैं. 2 पॉइंट्स लेकर के उनके प्रेशर्स को रिलेट करना चाहते हैं कि क्या प्रेशर्स होंगे इनमें. तो पहला वाला पॉइंट लिक्विड के फ्री सरफेस से पहला वाला पॉइंट हमारा y डिस्टेंस नीचे है, और दूसरा वाला पॉइंट फ्री सरफेस से y प्लस dy डिस्टेंस नीचे है. मतलब ये कोई स्टोरिंग कंटेनर है, उसमें पानी या कोई भी लिक्विड स्टोर किया हुआ है. उसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर किए. टॉप लेवल से y डिस्टेंस नीचे पहला पॉइंट, और टॉप लेवल से y प्लस dy डिस्टेंस नीचे दूसरा पॉइंट.
पहले वाले पॉइंट पर हम प्रेशर को P से डिनोट कर रहे हैं और दूसरे वाले पॉइंट पर प्रेशर को P प्लस dP से डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट पर प्रेशर इज P एंड सेकंड पॉइंट पर P प्लस dP। और हम डेफिनेशन का यूज करेंगे अब, जो हमें डेफिनेशन अभी इतनी देर पहले बताई है ना, उसी का यूज करके अपना आंसर ले आएंगे। हम इन दोनों पॉइंट्स पर अपने मन के हिसाब से कैसा भी एरिया चूज कर सकते हैं अपने मन के हिसाब से। तो हम पहले वाले पॉइंट पर जो y डिस्टेंस नीचे है वहां पर एक छोटा सा एरिया हॉरिजॉन्टली एज्यूम कर रहे हैं और दूसरे वाले पॉइंट पर भी एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल एरिया एज्यूम कर रहे हैं। और इन दो हॉरिजॉन्टल एरियाज को कनेक्ट करके आप एक वर्चुअल सिलेंडर मान सकते हो। इन दो हॉरिजॉन्टल एरियाज को कनेक्ट करता हुआ एक हाइपोथेटिकल वर्चुअल सिलेंडर मान सकते हैं। ठीक है, वो सिलेंडर जिसके बेस एरियाज इक्वल है। हाँ, आइडेंटिकल एरियाज है। अब आप बताओ, हम लोग न्यूटन्स लॉ यूज करने वाले हैं जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस की बात की जाती है। तो हम इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है, सिलेंडर के अंदर वाला लिक्विड, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। लिक्विड इनसाइड दिस सिलेंडर, उसका फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर आपको ये बात याद दिला दे, फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगता है वो दिखाया जाता है, ना कि वो बॉडी किसी और के ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो नहीं दिखाते आप। फोर्स ऑन द बॉडी दिखाया जाता है, बाय द बॉडी नहीं। तो इसके ऊपर वाले सरफेस पर कौन फोर्स लगाएगा? अभी डिस्कस किया था कि आप किसी भी पॉइंट पर कोई भी एरिया चूज कर ले, कोई भी एरिया, दोनों साइड से फोर्स लगती है। सर उस सरफेस के ऊपर वाला फ्लूइड, ऊपर जो water तो ऊपर वाला, इस सरफेस के बाहर एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हुआ सिलेंडर के बाहर से, तो ऊपर से एक डाउनवर्ड फोर्स आएगी और उसको बाय डेफिनेशन आप प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाय द एरिया dA लिख सकते हो, प्रेशर इनटू एरिया। और जो बॉटम वाला सरफेस है, इसके नीचे वाला लिक्विड, इस बॉटम सरफेस के नीचे वाला लिक्विड इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएगा, जो कि बॉटम वाला प्रेशर P प्लस dP मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया dA। और इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसमें ग्रेविटी की भी तो फोर्स होगी, फोर्स बाय ग्रेविटी होगी। इन सारे फोर्सेस को एक पॉइंट पर दिखाऊं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाय dA, एक ये फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में P प्लस dP मल्टीप्लाइड बाय dA, और एक तीसरा फोर्स ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कितनी हाइट है सिलेंडर की? ऊपर ये वाला पॉइंट dy, और एरिया है dA। एरिया इंटू हाइट से वॉल्यूम निकलेगा, मतलब dA इंटू dy इज द वॉल्यूम। उसमें डेंसिटी रो, रो स्टैंड फॉर द डेंसिटी, रो इज फॉर द डेंसिटी, वो मल्टीप्लाई किया, और साथ में g, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी बिकम्स मास, मास इंटू g बिकम्स फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। इसमें कोई डाउट? सर ये मास इनटू ग्रेविटी वाली चीज तो बता दीजिए। dA इंटू भाई बेस एरिया इंटू द हाइट ऑफ सिलेंडर, ये वॉल्यूम का ही फॉर्मूला है। और वॉल्यूम में डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई करते हैं तो मास आ जाएगा, और उसमें g मल्टीप्लाई करके mg हो गया ये। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना? हाँ जी सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये? भैया जी, प्रेशर जो है वो कांटेक्ट फोर्स में आता है। क्या एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट इस सिलेंडर से है? नहीं है सर। नो सर। नहीं आएगा सर जी। तो वो डेंसिटी जो है रो, तो वो सिलेंडर की होगी ना? ये वर्चुअल सिलेंडर है भाई, इनसाइड फ्लूइड। इनसाइड फ्लूइड हमने एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर अपने दिमाग में सोचा हुआ है। ओके, तो फिर लिक्विड की हो जाएगी। लिक्विड की ही डेंसिटी है, क्योंकि आप
मैटर की देखो, मैटर तो लिक्विड है ना यार। यस सर। हाँ, तो डेंसिटी इस, अब इनको बैलेंस करो, क्योंकि हम स्टैटिक कह रहे हैं, फ्लूइड को स्टैटिक कह रहे हैं, इसलिए हम फोर्सेस बैलेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। इन सारी फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। सिंस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। क्या बन जाएगा इक्वेशन? देखो, अगर अपवर्ड फोर्स को और डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस किया जाए तो ऊपर वाली फोर्स आप मल्टीप्लाई कर लो, P मल्टीप्लाइड बाय DA प्लस DP मल्टीप्लाइड बाय DA, डाउनवर्ड डायरेक्शन में P इंटू DA एंड प्लस सर रो, dp by dy equals to rho सर g. रो dy/g। ये सब आएगा, P DA कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से DA कैंसिल हो जाएंगे, एक रिलेशन आ जाएगा आपका यहाँ पे, पहला रिलेशन जो है सर dp by dy equals to rho g. DP अपॉन DY इक्वल टू, बताएं, रोजी। रो जी। rho g. रो इंटू जी। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, पहला रिलेशन है ये। मैंने जानबूझ करके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रखा है इसको, DP by DY इज रो इंटू जी। यस सर, क्योंकि रो भी वैरी कर सकता है। राइट, ये एक जानबूझ करके आगे के कुछ पॉइंट्स को दिमाग में लेकर के हमने इस कंसेप्ट को डेराइव किया है। ये जो रिजल्ट है इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। कुछ बुक्स में आपको इसके आगे एक नेगेटिव साइन भी दिख सकता है, कुछ बुक्स सर में वो नीचे से लिया हुआ होता है सर, नीचे HCV में से भी लिया होगा नीचे से वही force बता लिया रहा होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने y का रेफरेंस क्या रखा है, मतलब जो क्वांटिटी y है, y बेसिकली डेप्थ को इंडिकेट कर रहा है। y मतलब डेप्थ, या यूं कह लीजिए कि वर्टिकल डिस्टेंस को। y स्टैंड फॉर द वर्टिकल डायमेंशन, डेप्थ या फिर हाइट। तो आपने रेफरेंस क्या लिया है उसके हिसाब से डिपेंड करता है यहाँ पर क्या चीज आने वाली है। हमने कंटेनर के टॉप लेवल को हमने रेफरेंस माना है और कह दिया है कि ये पॉइंट मेरे लिए y इक्वल टू 0 है। एक बार फिर बोलो, ये चॉइस आपके ऊपर है। आपको रेफरेंस कंटेनर के बॉटम को मानना है, मान लीजिए, कंटेनर के बीच में मानना है, मान लो, कोई मना नहीं करने वाला। आप कौन से पॉइंट को y इक्वल टू 0 कहते हो, किधर पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हो, किधर नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हो, सारी मर्जी आपकी। हमने इसके टॉप लेवल को अपना रेफरेंस माना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैंने पॉजिटिव y डायरेक्शन माना हुआ है। ये मेरी चॉइस है, आप चाहो बदलना बदल सकते हो उसे, तब यहाँ पर रिजल्ट्स बदल जाएंगे। तो इसीलिए बोलो कि अलग अलग किताबों में यहाँ पर वेरिएशंस मिल सकते हैं, क्योंकि हर किताब वाले अपने हिसाब से रेफरेंस बनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कह लीजिए, पॉजिटिव y डायरेक्शन इज बिलो द रेफरेंस पॉइंट, पॉजिटिव y डायरेक्शन इज बिलो द रेफरेंस पॉइंट, ये मान लीजिए आप। ठीक है, बोलो, सही है चीज? Yes, sir. और अगर आप और बेटर वे में चाहते हो तो हम ये लिख सकते हैं, dp इक्वल टू रो, यू कैन ऑल्सो राइट इट g वेक्टर डॉट dy वेक्टर, ज्यादा बेटर फॉर्म है ये। अगर मेरा dy ऊपर है और g नीचे है तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, अगर ये अपोजिट वेक्टर बन जाते हैं तो? Minus sign. नेगेटिव। माइनस का। ऐसे याद कर लीजिए। या तो फिलहाल इस पूरे चैप्टर में अब मैं जब भी आपसे बात करूंगा ध्यान देना, मतलब ये जो रिजल्ट है dp इक्वल टू रो g dy, इसके आगे पॉजिटिव साइन भी लिया जा सकता है, नेगेटिव साइन भी लिया जा सकता है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि dy आप किस तरफ ले रहे हो। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में dy ले रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में dy लेंगे तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। तो अब इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको।
ये पहला रिजल्ट है इसकी एप्लीकेशन। लेकिन डेरिवेशन करते वक्त एक बात समझो, हमने फोर्सेस को बैलेंस किया हुआ है, और बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस तभी अलाउ होती है जब न्यूटन लॉ के हिसाब स्टैटिक से हो। स्टैटिक हो। यानी अगर यहाँ कोई एक्सेलरेशन होता तो हम ये काम नहीं कर रहे होते, तो हम रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन लगा नहीं देते। दे देते। तो ये तो लिमिटेशन भी क्लियर हो गया यहाँ पर कि जो ये रिजल्ट आप देख रहे हो, ये रिजल्ट तभी है जब लिक्विड को किसी कंटेनर में स्टोर किया गया हो और कंटेनर रेस्ट पे हो। चले जी बढ़े आगे। यस सर। Yes, sir. यस सर। राइट। और ये जो फॉर्मूला आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रखा है, ये लिक्विड्स के लिए भी है और गैसेस के लिए भी है, दोनों के लिए। रिजल्ट दोनों के लिए, लिक्विड गैसेस दोनों के लिए। तो अब हम इसको यूज करके दिखा रहे हैं, इसका रिजल्ट हम लोग कैसे अपने न्यूमेरिकल्स में लगाते हैं, फटाफट क्विकली देखेंगे इसको। तो अगर लिक्विड स्टोर्ड है किसी कंटेनर में और कंटेनर नहीं मूव करना चाहिए, यहाँ दो बातें हैं, एक लिक्विड की डायनेमिक्स और एक उसके कंटेनर का डायनेमिक्स। लिक्विड की डायनेमिक्स आप पढ़ोगे बर्नौलीज में, इसके आगे वाला चैप्टर है वो। ये हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड जिस कंटेनर में रखा है वो कंटेनर भी रेस्ट पे है। चलो जी बता रहा, हम इसके टॉप लेवल को अपना रेफरेंस मानते हैं और यहाँ पर हम प्रेशर को डिफाइन कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू P0 है, जो कि बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट करती है। यहाँ पर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो सबसे ऊपर। ठीक है जी, बोले। यस सर। चलिए अब बताइए, इससे h डिस्टेंस नीचे जाएंगे तो कितना प्रेशर मिलेगा मुझे? इनसाइड में h डिस्टेंस जाएंगे तो वैल्यू ऑफ प्रेशर P निकालने के लिए इस रिजल्ट का यूज करो। इस रिजल्ट का यूज रो P जी बराबर सर P रो नॉट प्लस रो जी एच। y। हाँ एक मिनट, मैं इस रेफरेंस को y इक्वल टू 0 मान लेता हूँ। जो रेफरेंस पॉइंट है वो मेरे लिए y इक्वल टू 0। मैं अपने रूल के हिसाब से चलूंगा, फिर आप कंट्राडिक्शन में मत जाना। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें लिक्विड के केसेस में इसको रेफरेंस मानूंगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड है मेरा, मतलब y एक्सिस नीचे है। यानी ये पॉइंट अगर h डेप्थ पर है तो यहाँ पर y इक्वल टू h हो गया। लगा दो लिमिट्स क्या बनेंगी यार dp की, इधर और इधर लिमिट लगाएं अगर, तो y यहाँ पर 0 है और उसके करस्पॉन्डिंगली 0 प्रेशर to की h। वैल्यू P0 है। फिर y डिस्टेंस नीचे गए, मतलब कि y बराबर h एंड करस्पॉन्डिंगली प्रेशर की वैल्यू P मान लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, अब राइट हैंड साइड पे डिपेंड करता है कि वेदर डेंसिटी y के साथ वेरी करता है कि नहीं करता है, इस पे डिपेंडेंट है चीजें। ये रो y के साथ, मतलब जैसे जैसे आप नीचे जा रही हो, क्या डेंसिटी में कोई वेरिएशन तो नहीं हो रहा है? तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि डेंसिटी सब जगह पर यूनिफॉर्म है, तो फिर आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ, g को बाहर ले जाओ और सिर्फ dy बचेगा। उस केस में क्या आंसर आ जाएगा हमारा? अगर रो को P नॉट प्लस रो जी एच। प्लस रो जी एच। तो आपको यहाँ पर भी लिमिटेशन समझ में आ रही है कि ये रिजल्ट तो तभी है जब हम ये मान के चले कि टॉप लेवल से नीचे तक लिक्विड की डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी। डेंसिटी वेरिएशन नहीं है तो हमारा क्या हुआ? तो ये P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना सर? जो हाँ, इनिशियल P0 जरूरी नहीं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो यार, ये वो तो डिपेंड करता है कि लिक्विड के ऊपर क्या चीज है। हो सकता है लिक्विड के ऊपर कोई गैस हो सकता है लिक्विड के ऊपर वैक्यूम हो, लिक्विड के ऊपर पिस्टन भी हो लेंगे तो सकता है सर। पिस्टन हो सकता है, कोई थर्मोडायनेमिक्स में आ जा सकता, मतलब कि लिक्विड के टॉप सरफेस का प्रेशर है। अब वो क्या है वो तो क्वेश्चन पढ़ करके मालूम चलेगा हमें। मतलब सीधा सा रूल ये है कि जितना भी प्रेशर लिक्विड के टॉप सरफेस पर है उसमें रो जी एच आप ऐड कर दो, रो जी एच ऐड कर दो,
तो h डिस्टेंस नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर मिल जाएगा मुझे। अब टॉप सरफेस का प्रेशर डिपेंड करेगा व्हाट इज अबव द लिक्विड। इफ देयर इज ओपन एटमॉस्फेयर, अगर इसके टॉप सरफेस के ऊपर ओपन एटमॉस्फेयर है, मतलब जिस कंटेनर में लिक्विड आपने रखा है वो कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है, ओपन कंटेनर, ठीक है जी। पानी, आप ग्लास में पानी भर के लाए यस सर। और ग्लास ऊपर से खुला यस हुआ है, सर। तब ये P नॉट एटमॉस्फेयर है। इफ कंटेनर इज ओपन एट द टॉप एंड इट इज इन द एटमॉस्फेयर, तो ये क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक Atmospheric प्रेशर। लेकिन कंटेनर को ऊपर से कवर करने तो कंटेनर में पानी भर के ऊपर से लिड लगा दे, ऊपर से लिड लगा दे, अगर कोई कवर कर दे, ढक्कन लगा दे, सर जीरो। जीरो कैसे हो जाएगा? तो जो एयर होगी वो प्रेशर लगाएगी थोड़ी बहुत। अगर तो जो कंटेनर लिक्विड का सरफेस और सॉलिड के बीच में जो स्पेस होगा सर, उसमें प्रेशर लगेगा सर। अरे बाबूजी, आप सबके घरों में पानी की टंकी होगी, यस सर है। तो वो Yes, ऊपर से sir. खुली है कि बंद है? बंद है सर। बंद है। और जब आप उसमें एक बार पानी भर लेते हो पूरा और दिन भर यूज करते हो, तो धीरे धीरे उस पर टंकी में पानी कम होने लगता है। यस सर। यस सर। उसके ऊपर क्या जनरेट होता है? फिर पानी जब कम होता है तो ऊपर क्या जनरेट होता है? एयर। एयर। क्या वो नेचुरल एयर है या कंप्रेस एयर है? कंप्रेस। कंप्रेस्ड। तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ओपन एयर का, जिसमें आप खुली हवा जिसको बोलते हैं, खुली हवा में सांस लेते हो जब। अगर आप एयर को कहीं पर ट्रैप कर देते हो तो वो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ रहा? आपने एयर बैलून में फिल कर दी, बैलून में एयर डाल दी, तो बैलून के अंदर वाली एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक तो रहा नहीं। अब यस सर। एयर को किसी भी वॉल्यूम में कन्फाइन करने का मतलब प्रेशर में चेंज करना। ये गैसेस स्टेट का पार्ट है। ये मैं बोल रहा हूं फिर से, the top side pressure will be atmospheric only when the container is open into the atmosphere. It is open into the atmosphere. तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। पी नॉट को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हो और उसमें रो जी एच ऐड कर सकते हो नीचे जाने पे। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। So P naught is not necessarily atmospheric pressure. It depends upon the situation also. अच्छा जी, अब इसमें ये जो रिजल्ट है ना, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है, जबकि एक बड़ी खास बात है इसके अंदर, मतलब बहुत ही स्पेशल बात है इस रिजल्ट के अंदर। P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच में एक स्पेशल बात भी है। देखो क्या, मान लिया हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, ठीक है जी, हम दो कंटेनर्स ड्रॉ करने जा रहे हैं। एक फ्लास्क मतलब बीकर टाइप का है, जैसे केमिस्ट्री के लैब में आपका बीकर जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते, ऐसे कोनिकल टाइप के, कोनिकल फ्लास्क टाइप के देखे होंगे आपने। और देखे। हाँ जी, और इनको कनेक्ट करके हमने एक टेस्ट ट्यूब टाइप की कंटेनर ले रखी है, कंटेनर इन द टेस्ट ट्यूब फॉर्म, ऐसे कुछ, और हमने लिक्विड को स्टोर कर दिया इसमें। लिक्विड स्टोर का सबसे बढ़िया तो आपका केमिस्ट्री लैब में न जाने कितने केमिकल्स और लिक्विड डब्बे में बंद करके रखे गए हैं सब। यार तो इसका जो अभी रिजल्ट आपने पढ़ा ना, उसका सबसे बड़ा एक एप्लीकेशन पार्ट ये है, जिसका न्यूमेरिकल में कई बार यूज होता है और इससे न्यूमेरिकल करना आसान हो जाता है हमारे लिए। वो ये कहता है कि अगर दो अलग अलग कंटेनर्स में लिक्विड है, लिक्विड इन टू डिफरेंट कंटेनर्स, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड है, तो अगर आप एक पॉइंट फर्स्ट कंटेनर में ले लें और एक पॉइंट दूसरे कंटेनर में ले लें जो कि सेम लेवल पर है, ऑन द सेम लेवल, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर, लेकिन इन द डिफरेंट कंटेनर्स, कंटेनर्स अलग है उनके, लेकिन दोनों में सेम लिक्विड है और वो आपस में कनेक्टेड भी है,
तो थ्योरी कहती है कि जितना प्रेशर पॉइंट 1 पे होगा एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर पॉइंट 2 पर भी होगा। प्रेशर एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सुनने में कभी हाइट भी सेम कभी। है हाँ जी, सर, हाइट भी सेम है सर। हाइट मतलब क्या है? हाइट तो हाइट एब्सोल्यूट same क्वांटिटी मतलब नहीं है ऊपर से जो पॉइंट पे। ना, हाइट एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है भाई, हाइट तो रिलेटिव है कि आप कहां से मेजर करते हो। देखिए हाइट का एब्सोल्यूट मेजरमेंट कैसे करोगे आप, ये बताओ। कभी भी आपने नोटिस किया हो रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर हाइट लिखी होती है, बट वो हाइट क्या के कुछ और भी लिखते हैं। From कभी sea आप level. नोटिस करो, Above sea from level. sea From level. sea. तो वो बताते हैं ना कि सी लेवल से इसकी हाइट इतनी है। भाई अदरवाइज जो चीज आपके लिए हाइट पर है किसी और के लिए नीचे है। एक माउंटेन पर बाबा बैठे हैं तो आपके लिए वो ऊंचाई पर है, और जो फ्लाइट में जा रहा है उससे पूछ लो जरा कि बाबा ऊंचाई पे बैठे हैं कि बाबा नीचे बैठे हैं। नीचे बैठे हैं। तो फिर ये तो रिलेटिव टर्म हुआ ना। फिर मैंने स्टेटमेंट क्या दिया, वो सेम लेवल पर है, उनका हॉरिजॉन्टल लेवल एक है। भले ही पॉइंट 1 अपने कंटेनर के टॉप लेवल से डिफरेंट डेप्थ पर है, और पॉइंट 2 अपने कंटेनर के टॉप लेवल से डिफरेंट डेप्थ पर है। अपने अपने कंटेनर्स के टॉप लेवल से इनकी डेप्थ अलग अलग है, बट ये दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल एक है। तो बहुत ही रिमार्केबल और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस कंडीशन में इन दोनों के प्रेशर्स बराबर मिलने चाहिए मुझे। सर इसका कोई लॉजिक भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पर हम लोग अप एंड डाउन थ्योरी बोलते हैं, एक बोलते हैं अप एंड डाउन थ्योरी। अप एंड डाउन थ्योरी क्या होती है? जस्ट नाउ हम लोगों ने एक रिजल्ट ये पढ़ा था, अभी जो उसके जस्ट पहले, इसी के जस्ट पहले जो डेरिवेशन की है कि पी नॉट प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कैपिटल पी। प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है? कई सारे लोग इस पी नॉट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं, वहीं पर फंस जाते हैं। ये पी नॉट किसी भी रेफरेंस पॉइंट का प्रेशर है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट है। और एच अगर आप रेफरेंस पॉइंट के नीचे जा रहे हो, आप रेफरेंस पॉइंट कहीं भी चूज कर सकते हो, उसके नीचे जाने पर प्लस रो जी एच और रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जाने पर माइनस रो जी एच। तो मैं एक काम करता हूं ना यार, पॉइंट 1 को ही रेफरेंस मान लेता हूं, पॉइंट 1 को ही रेफरेंस मान लेता हूं मैं अपना। तो यहां पर प्रेशर हो गया P1। अप एंड डाउन थ्योरी देखना, हम पॉइंट 1 से ऊपर जा रहे हैं H1 डिस्टेंस, तो प्लस करें कि माइनस करें? माइनस 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 अब हमें माइनस रो जी H1। फिर हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, तो ये प्लस माइनस अप और डाउन के टाइम पर होगा। अप और डाउन पर आपको प्लस माइनस करना है। हॉरिजॉन्टल में ना तो आप अप हो रहे हो ना तो डाउन हो रहे हो, सेम है। तो 0। फिर नीचे आओ, मान लो H2 डिस्टेंस नीचे है, प्लस रो जी एच टू। प्लस रो जी H2, लेकिन ये H2 क्या H1 के बराबर नहीं होगा। यस सर बराबर होगा। एंड वी रीच्ड, हम लोग पॉइंट 2 पर आ गए, तो हम इसको लिख देंगे ये P2 है। बट H2 एंड H1 ज्योमेट्रिकली बराबर है। सर अगर एक वेसल का टॉप क्लोज्ड होगा और एक का खुला होगा तो भी प्रेशर सेम रहेगा, मतलब एक में ऊपर ये थ्योरी काम करेगी यार, ये थ्योरी समझो। मैं फिर बोल रहा हूँ अप एंड डाउन थ्योरी का नाम दिया गया इसको। इससे कोई मतलब नहीं कि एक बंद है खुला है। वो प्रॉब्लम दिमाग में कंफ्यूजन क्यों है इसको लेकर के, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान के कंफ्यूजन है सारी, जबकि ये रिजल्ट कुछ और कह रहा है। ये रिजल्ट ये कह रहा है कि आप लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट को रेफरेंस ले लीजिए, किसी भी पॉइंट को। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप होशो हवास में हो या नहीं हो। किसी भी पॉइंट को रेफरेंस मान करके वहां पर जितना भी प्रेशर है वो लिख लो। डाउन जाने पर प्लस रो जी एच, अप जाने पर माइनस रो जी एच, और हॉरिजॉन्टल जाने पर कुछ भी नहीं करना मुझे।
प्रोसेस में एक ही कंडीशन है स्टैटिक लिक्विड की। वो तो रहेगी यार, वो तो आपका टॉपिक ही चल रहा है स्टैटिक लिक्विड, वो तो मैंडेटरी कंडीशन है। सर जी सर आपने जीरो किस चीज का लिया है? क्या जीरो? ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट का। अच्छा ओके सर। स्टार्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट एंड मूव टू द अदर पॉइंट। थ्योरी ये कहती है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रेशर्स एट 2 पॉइंट, टू फाइंड a relation between the pressures at 2 point, choose one point as the reference and then move towards the other point by up, down and horizontal combinations. Up, down, horizontal combinations. सर ये इंटरकनेक्टेड वेसल्स में ही लगेगा? नहीं बता रहा हूँ ना, और भी कहीं लगता है। इस थ्योरी को समझिए। यहाँ पर P1 एंड P2 आर इक्वल, बट मैं फिर बोल रहा हूँ दोनों में लिक्विड सेम होने चाहिए, सेम लिक्विड फिल होने चाहिए। तभी डेंसिटी सेम होगी। हाँ, अदरवाइज ये रो कैंसिल नहीं होगा। फिर इंटरकनेक्टेड वेसल नहीं, आप सोचो टायर का ट्यूब ले आओ, टायर का ट्यूब, और उसमें पानी भर दो। टायर के ट्यूब के अंदर पानी भर दीजिए और इसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स चूज कर लिए। एक हमारा पॉइंट 1 हो गया और एक पॉइंट 2 हो गया। मतलब यहाँ पर ये P1 पॉइंट हो गया और ये P2 पॉइंट हो गया। मतलब P2 पॉइंट नहीं, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर P1 है और इस पॉइंट का प्रेशर P2 है। P1 P2 इन पॉइंट्स के प्रेशर हैं। क्या रिश्ता होगा इनके बीच में? प्रेशर बराबर होंगे। पगला लो, ये सेम लेवल पे दिख रहे हैं आपको, और इन दोनों के बीच में कैपिटल H का डिफरेंस है। तो अप डाउन P2 equal to P1 plus rho का H डिफरेंस TH। होगा। भैया लेकिन बीच में तो खाली जगह यार, बीच में एयर है। यहाँ पर यहाँ कौन सा लिक्विड है? फिर भी वो रिलेशन काम करेगा बाय दिस अप डाउन थ्योरी। कैसे काम करेगा? डेंसिटी हम एयर की लेंगे। सुनो तो कैसे काम सर वो करेगा। अप एंड डाउन थ्योरी से कनेक्ट कर देंगे पॉइंट को। सुनिए, हाँ, आप P1 को रेफरेंस मान लो, चॉइस मेरी है ना, तो मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले P1 लिखा, उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल गया। मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, अप डाउन हॉरिजॉन्टल, 3 रास्ते से लेकर के। तो हॉरिजॉन्टल जाने पर मैं यहाँ क्या ऐड करूंगा? जीरो। फिर मैं वर्टिकल आ गया, मान लो यहाँ तक वर्टिकल आ गया। सपोज मैं वर्टिकली H1 डिस्टेंस आया, तो क्या करूं? माइनस रो जी H1। नीचे जा रहे भैया, डाउन जाने पे प्लस प्लस रो जी H1। H1। फिर मैं हॉरिजॉन्टल आया, कुछ नहीं मिले, +0। फिर थोड़ा सा और डाउन चले गए, H2 और डाउन आ गए, रो जी H2 H1 प्लस H। रो जी H2। और फिर हॉरिजॉन्टली हम P2 पर पहुंच गए, फिर जीरो, यानी कि ये हमारा P2 आ गया। अब इसमें रो जी कॉमन लेके बताओ, H1 प्लस H2, क्या ये कैपिटल H नहीं है? यस सर। यस सर। तो P2 बराबर P1 प्लस रो जी कैपिटल H। ये थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अप डाउन थ्योरी का क्या मतलब है? 2 पॉइंट्स के प्रेशर्स को रिलेट करने के लिए आप उन दोनों के बीच कोई भी कनेक्टिंग पाथ ले लो, ऐसा पाथ चूज कर लो जो उनको कनेक्ट करता हो, बट उस पाथ में या तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होनी चाहिए या वर्टिकल मूवमेंट होनी चाहिए। आई बात समझ में? ये सर ये नहीं समझ में आया कि H1 पहुंचने में जब आपने H2 नीचे गए तो सर उसमें आपने सिर्फ रोजरी H2 क्यों ऐड किया? आप मेरे ख्याल से इसका मतलब इस रिलेशन को ही नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जब H1 कर लिए तो वहां पे एक तरह से वो रेफरेंस बन गया, उस रेफरेंस में रोजी H2 और ऐड करें। राइट, यही पॉइंट है। पहले रेफरेंस ये था, फिर ये गए,
H1 जाने के बाद जब हमने ये ऐड कर दिया तो H2 डिस्प्लेसमेंट के लिए ये रेफरेंस हो गया, न्यू रेफरेंस हो गया। तो प्रीवियस रेफरेंस में आपको फिर से ρgh ऐड करना है। मतलब आप रिलेशन को शायद नहीं समझ पा रहे हो, या मैं आपको हो सकता है कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा, दोनों बातें हो सकती हैं। मैं कह रहा हूं कि आपका कोई एक पॉइंट चूज कर लिया, उसका कुछ प्रेशर है, उसके बाद दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप जितने ट्रैवलिंग्स करोगे, जितनी डाउनवर्ड या अपवर्ड ट्रैवलिंग्स करोगे, हर एक ट्रैवलिंग के करस्पॉन्डिंग ρgh को प्लस माइनस करिए बस। फॉर ईच वर्टिकल ट्रैवलिंग आइदर प्लस ρgh और माइनस ρgh। ये जो रेफरेंस वाली टर्म है वो सिर्फ एक बार आएगी, एक बार रेफरेंस वाला फैक्टर आ चुका, उसके बाद अब दोबारा ये रेफरेंस टर्म दोबारा नहीं आने वाला। और एग्जांपल से बता देना शायद ठीक है। सर हाँ जी सर, जो पहला वाला ये कॉनिकल फ्लास्क वाला जो आपने वो और टेस्ट ट्यूब वाला जो वो एग्जांपल दिया था सर, उसमें अगर इंटरकनेक्टेड नहीं होते तो भी आता क्या ये सेम? नहीं, यस सर। नहीं होता। आप इस अप डाउन थ्योरी से उन्हीं दो पॉइंट्स के प्रेशर्स को रिलेट कर सकते हो जिनको कनेक्ट करने वाला पाथ वाया लिक्विड जाता हो। कनेक्टिंग पाथ मस्ट बी थ्रू द लिक्विड। एंड सर एक चीज और सर, ये ट्यूब वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सर क्या कहते हैं y एक्सिस पे डाउनवर्ड जाने को प्लस h ले रखा है, तो इस वजह से हमारा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस ρg कैपिटल H आ रहा है। तो सर इससे हम कह सकते हैं कि P2 पे प्रेशर ज्यादा होगा P1 से। बिल्कुल होगा। तो बट ये तो हम लोग तब कह पा रहे हैं, हम लोगों ने बॉटम को क्या कहते हैं रेफरेंस पॉजिटिव ले लिया, अगर उसको नेगेटिव ले लेंगे तो वो कम तो हो रेफरेंस जाएगा। हमने रेफरेंस इसको माना है ना P1 को। सर नहीं, नीचे आने नहीं को सर, हमने नीचे पॉजिटिव आने को मान हम लोगों ने लिया है। पॉजिटिव मान लिया है ना, अगर नीचे आने को नेगेटिव मान लेंगे तो उल्टा तो हो जाएगा। नीचे वाला होता ही पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। होना सर है, नीचे वाला ज्यादा होता ही है प्रेशर। नीचे की साइड पर प्लस करना ही है, वहां चॉइस थोड़ी आपके पास है। डाउनवर्ड मूवमेंट में प्लस ρgh ही करना है, माइनस करना ही नहीं है आपको। ये तो अभी पीछे डेरिवेशन किया है तुमने यार, dp/dy बराबर ρg। तो यानी assumption सिर्फ रेफरेंस पॉइंट का है, नीचे ऊपर आप जाने में रेफरेंस प्लस पॉइंट माइनस चूज करने के लिए फ्री हो, इस कन्वेंशन के लिए फ्री नहीं हो कि डाउनवर्ड जाने पर हम प्लस ρgh की जगह माइनस ρgh कर लें। सर अगर P2 वाला रेफरेंस पॉइंट ले लेते तो फिर माइनस हो जाता। बिल्कुल, और दिखा दे रहे हैं। बट फिर वो दूसरी साइड ले जाते तो वही सेम एक्सप्रेशन वापस आ तो वही जाता, बनेगी भाई, आप P2 को रेफरेंस मान के जब ऊपर बढ़ोगे तो ये दोनों टर्म्स तो उस तरफ ले माइनस जाओ। होता जाएगा। यस सर, यस सर। यस सर। लॉजिक समझो बच्चा, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लिक्विड के अंदर, सुनो मेरी बात, एक और एग्जांपल दिखाते हैं। आप एक ऐसा कंटेनर ले आओ जो घरों का एंटीक पीस होता है बिल्कुल। ठीक है जी, ऊपर से खुला होना चाहिए बस, नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ऊपर नहीं भी खुला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ऊपर से बंद है, चलो बंद ही कर लेते हैं इसको, हटाओ। ऊपर से कवर कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, और इसके अंदर कोई गैस है, तो उस गैस की वजह से प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, उसको हम यहाँ पर PG, मतलब G फॉर द गैस, और हमको यहाँ कहीं पर कोने में एक पॉइंट दिया गया है और इसका प्रेशर P है, और हमसे कहते हैं बताइए इस P में और इस PG में क्या रिलेशन चल रहा होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या कोई कंटिन्यूअस पाथ है लिक्विड से होता हुआ, ऐसा कंटिन्यूअस पाथ जो अप डाउन हॉरिजॉन्टल सेगमेंट से मिलकर के बने। अप डाउन हॉरिजॉन्टल कैसे है बताइए, कौन सा पाथ है जिससे आप इस पॉइंट तक पहुंच सकते हो? सर ऊपर वाले पॉइंट से तो ऊपर डायरेक्टली वाले से कुछ नीचे h vertical डिस्टेंस आएंगे। पहले लेवल तक पहले आ जाए, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल टू P। हो गया ना,
अब इस पूरे पाथ पे आपको सेम लिक्विड मिला ना? यस सर। यस सर। ठीक, तो अब ये थ्योरी काम करेगी। तो जहां से आपने स्टार्ट किया था ना, उसको रेफरेंस मान लेते हैं। तो पी नॉट का मतलब प्रेशर एट द रेफरेंस पॉइंट विच इज पीजी। पी नॉट स्टैंड फॉर द प्रेशर ऑफ द रेफरेंस पॉइंट जो हमने सेलेक्ट किया है। लेकिन उस रेफरेंस पॉइंट के नीचे जाने पर इसमें हम प्लस ही कर सकते हैं, यहाँ माइनस की चॉइस नहीं है मेरे पास। ठीक है, क्या प्लस करोगे आप? मान लो अगर एच डिस्टेंस नीचे आए तो रो जी एच। रो जी एच। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल जा रहे तो कुछ भी जीरो। जीरो। तो 9। और ये हम कहाँ पहुंच गए? इस पॉइंट पर P। जहां का प्रेशर पी है, तो इसको इक्वल कर देंगे। सर एक मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हॉरिजॉन्टल जब मूव हम लोग करते हैं तो फिर उसमें कुछ ऐड जीरो मतलब कुछ ऐड नहीं करते, जीरो रहता है। सर अगर हम लोग ऐसे देखें तो सर जो जहां पर सर ये आपने जो ड्रॉ किए लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली जहां वो कांटेक्ट कर रही हैं, उसके ऊपर ज्यादा पानी है कंपैरेटिवली जो इधर लेफ्ट। जो वो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में भी डिस्कस करेंगे उसको। वो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के नाम से अलग है कि ये जो दिमाग में उथल पुथल मची हुई है कि इतना चौड़ा मतलब कंटेनर है, यहाँ पतला सा गर्दन है इसकी, फिर भी ये बात कैसे आ रही है? यस सर, ओके सर। ये मन में आता है डाउट कि ये चल क्या रहा है भैया, पर कुछ भी लिखा जा रहा है, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, आपसे कहा जाता है, हम लोगों ने यू शेप का कंटेनर ले लिया, इसको भी यू ट्यूब कहते हैं, बट वो वाला यू ट्यूब नहीं बोलते इसको, ऐसा। और इसमें पानी भर दिया आपने, मान लो यहाँ तक, यहाँ पानी भरा है, फिर यहाँ पानी भरा, लिक्विड भरा, और इसके ऊपर ना एक दूसरा लिक्विड डाल दिया, इसके ऊपर एक और लिक्विड डाल दो। मतलब कि हमें थोड़ा सा डायग्राम चेंज करना पड़ेगा यार। चलिए ठीक है, इसके ऊपर एक और लिक्विड डाल देते हैं, यहाँ पर दूसरा लिक्विड है कोई, मतलब ये रो 2 डेंसिटी का लिक्विड है और ये रो 1 डेंसिटी का लिक्विड है। दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, एक रो 2 और एक रो 1 डेंसिटी के। आप एक देख सकते हो कि ऊपर इनका लेवल अलग अलग है, इधर ऊपर का लेवल ज्यादा है, इधर ऊपर का लेवल कम है, लेकिन दोनों साइड ओपन है। ये ओपन का मतलब ये दोनों एटमॉस्फेयर में चल रहे हैं। हमने दो पॉइंट्स चूज कर लिए, एक पॉइंट यहाँ पर, इसको हम ए कह रहे हैं, और एक पॉइंट यहाँ पर बी कह रहे हैं, और ये एक ही लेवल पर है, दोनों एक लेवल पे। क्या इनके प्रेशर्स इक्वल होंगे? जब फ्लूइड बदल गया तो प्रेशर इक्वल तो नहीं हो सकते। और हाँ, और एक हम यहाँ पर पॉइंट सी ले रहे हैं और एक यहाँ पॉइंट डी ले रहे हैं, ये भी सेम लेवल पे है। पॉइंट तो सी यहाँ और फ्लूइड डी सेम है तो यहाँ प्रेशर सेम है इक्वल तो होगा। इक्वल होंगे। कहाँ इक्वल होंगे? सर क्योंकि फ्लूइड सेम है। कहाँ इक्वल होंगे? सी और डी वाले या फिर ए और बी वाले? सी और डी। सी और डी। सी और डी वाले में equal होंगे। राइट, यही कंसेप्ट कह रहा हूँ आपसे। When the two points, और ये कनेक्टेड है ना, इनके बीच में लिक्विड तो है। मतलब अप डाउन हॉरिजॉन्टल करके मैं सी से डी जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? यस सर। हॉरिजॉन्टल अप, तो और ये दोनों सेम लेवल पे है, इसलिए इनके प्रेशर्स बराबर होंगे। आप ए से बी भी जा सकते हो अप एंड डाउन करके, ए से डाउन चले जाओ, फिर हॉरिजॉन्टल जाओ, फिर अप कर दो, बी आ जाएगा। लेकिन इस पूरे रास्ते में आपको सेम लिक्विड नहीं मिलेगा, रो चेंज हो जाएगा। तो PA इज नॉट इक्वल टू PB, भले वो सेम लेवल पे है तो क्या होगा? सर हाँ पूछो। सर एक चीज पूछनी थी, आपने इंटरकनेक्टेड वेसल्स में ये कहा था कि हम ये सब फॉलो करेंगे, बस क्या कहते हैं लिक्विड सेम ही होना चाहिए। सर एक ये कंडीशन भी तो बन सकती है ना, मतलब जिस लिक्विड में डेप्थ के साथ अगर डेंसिटी चेंज हो रही हो तो वहाँ पे सर ऐसा केस बन सकता है कि मतलब सेम लेवल पे आ जाए इक्वल प्रेशर।
नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन दो पॉइंट्स के प्रेशर्स को आप कंपेयर कर रहे हो ना, जिन दो पॉइंट्स के प्रेशर्स आप कंपेयर कर रहे हो, बाय moving up, down and horizontally from one point to the other point, you must have same density throughout the motion. यस सर, इसलिए रो जी एच लिखा है। ये मेरे ख्याल से उसको गलत ये कहीं आप ऐसा तो नहीं कह रहे हो कि पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर तो एक डेंसिटी है लेकिन बीच रास्ते में कुछ और डेंसिटीज हैं? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है सर। जी सर वो उसी इंटरकनेक्टेड कंटेनर में सर, जो आपने दो कनेक्ट किए थे, उसमें दो पॉइंट सेम लेवल पे लिए थे, और सर आपने कहा था कि प्रेशर इक्वल था, मतलब अप डाउन मेथड से। तो सर इसका मतलब अगर मान लीजिए हम उनके फ्री सरफेसेस से भी प्रेशर निकालें दोनों का, दोनों पॉइंट पे, तब भी सेम आना चाहिए। फ्री सरफेसेस से? यस सर, क्योंकि प्रेशर तो मतलब रेफरेंस बेस्ड है नहीं, वो तो एक पॉइंट पे एब्सोल्यूट आता है। नहीं आएगा वो। सर मतलब फ्री सरफेस से निकालेंगे तब नहीं आएगा? नहीं आएगा, करके देखो और मिसमैच कर जाएगा। सर यही तो मेरा डाउट था। अच्छा एक मिनट रुको मैं बच्चे एक मिनट, मैं उसको डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो एक बार डाउट समझना पड़ता है पहले, एक बार फिर से बोलना जो आप बोलना चाह रहे हो। मैं इसमें पॉइंट्स वगैरह लिखूंगा, तो मेरे ख्याल से मैं गलत समझ गया। हम लोगों ने ऐसे किया था, यहाँ लिक्विड भरा, यहाँ लिक्विड भरा, ऐसे कुछ किया, ठीक है, ये किया था हमने। और हमने कहा था कि हमने दो पॉइंट्स चूज कर लिए यहाँ पर, एक 1 और एक 2 सेम लेवल के। यस सर। ठीक, और हमने कहा कि इन पे प्रेशर्स बराबर होंगे। अब आप कह रहे हो कि हम इनके टॉप लेवल से चलें। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो। तो कैसे, मतलब मान लो इसको हमने ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया। अब क्या करें हम, मतलब इसको रेफरेंस मान लें? यस सर। फिर कहाँ जाए? सर एक बार ए को रेफरेंस मानते हुए पॉइंट 1 पे प्रेशर निकालें। चलिए, तो हमने ए को रेफरेंस माना और पॉइंट 1 पे गए, तो ये डाउन जा रहे कि अप जा रहे? सर डाउन जा रहे। तो ए हमारा रेफरेंस हो गया, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो रेफरेंस हो गया। अब इसमें प्लस करेंगे? यस सर, यस सर। रो जी H1, ये H1 कर दिया। ठीक, अब सर और उसके बाद एक बार बी को लेते हुए पॉइंट 2 पे निकालें यहाँ से। यस सर। तो इसको हम दूसरा रेफरेंस मान लें? यस सर। अब ये प्रॉब्लम है सर मैं वही कहना चाह रहा था कि मतलब इस अगर दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वल हैं, तो जो रेफरेंस हमने लिए हैं ए और बी, उन पे इंडिपेंडेंटली प्रेशर अलग अलग होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता होगा। हाँ यस सर, वही थोड़ा डाउट आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के रेफरेंस में है ना वो। नहीं यार, तो सर क्वेश्चन कभी गलती से भी ये नहीं कहेगा ना कि दोनों ही फ्री सरफेसेस एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड हैं? तो नहीं, इवन अगर वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड हैं भी, सर तब भी मतलब अलग होना पड़ेगा? तब भी आपको अलग मानना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी स्लाइट डिफरेंस होता है हाइट की वजह से। यस सर। और मैं ये तो समझा रहा हूँ कि एक न्यूमेरिकल के अंदर आप दो रेफरेंस पॉइंट नहीं मान सकते। यस सर, यस सर। यहीं पर गलती हो रही है। लोग दो रेफरेंस पॉइंट मान करके सेम न्यूमेरिकल के अंदर दो अलग अलग पॉइंट्स के प्रेशर्स को कंपेयर करना चाहते हैं, और वो सारी मिस्टेक की जड़ जो है, मतलब रूट कॉज जो उसका है, वो ये तो लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जबकि सच्चाई क्या है, पूरे लिक्विड में किसी भी पॉइंट के प्रेशर को आप पी नॉट मान सकते हो, और उसके बाद जितना ऊपर नीचे आप ट्रेवलिंग करोगे उसके हिसाब से प्लस माइनस करके, और जिस पॉइंट पर आप डेस्टिनेशन होगा वहां का प्रेशर मिलेगा आपको। ये स्टेटमेंट आप सुन पाए? क्या बोला था मैंने अभी? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। क्योंकि अगर आप इस थ्योरी को फॉलो करेंगे तो फंस जाओगे। क्या फंसोगे? अगर मैं बी, कंफ्यूजन हो सकता है जरूर। अगर मैं इसको रेफरेंस 1 कह दूं और इधर के लिए कह दूं कि बी मेरा रेफरेंस 2 है,
और इससे हम H2 डिस्टेंस नीचे हैं, तो फिर इस हिसाब से तो प्रेशर P2 की वैल्यू बनेगी प्रेशर एट B प्लस ρg H2। ये तो बनेगा यार, और ये प्रेशर एट 1 है। मैं कह रहा हूं कि 1 और 2 बराबर प्रेशर पे है। यस सर, वो तो बी को मतलब 1 को ही रेफरेंस मानते हुए हम अप डाउन मेथड से वहां पे गए। हाँ, इसी मेथड से होगा। इसलिए यस सर। ये फाइनल रूल बना लें कि लिक्विड्स में आप मतलब प्रेशर्स को रिलेट करने के लिए जो तरीका होता है कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के प्रेशर को रिलेट करने का जो लॉजिक है, वो ये कहता है कि पहले आप डिसाइड कर लो, न्यूमेरिकल करने से पहले डिसाइड कर लो कि हम पूरे न्यूमेरिकल के लिए रेफरेंस किसको रखेंगे। और एक न्यूमेरिकल में एक ही रेफरेंस होगा, चाहे उसमें 5-6 कंटेनर लगे हों। यस सर। ठीक है, बट वो कनेक्टेड होने चाहिए, और कनेक्टेड कंटेनर नहीं है तो फिर वो इंडिपेंडेंट कंटेनर है, तो उनका कोई लॉजिक भी नहीं बनता। आपके घर में जो पानी स्टोर है और हमारे घर में पानी स्टोर है, उनके प्रेशर्स में क्या रिलेशन होगा यार? वो दो अलग अलग चीजें। कनेक्टिंग पाथ में फ्लूइड ही नहीं है तो हम करेंगे नहीं, क्या? अलग अलग बात है ना। यूएस के कंटेनर में इंडिया के कंटेनर के प्रेशर्स में रिलेशन मतलब बन रहा कोई इसका? नो सर, यार सेंस नहीं बनता, तो हम पूछेंगे भी क्यों? इंडिपेंडेंट कंटेनर की प्रेशर्स में रिलेशन का कोई मतलब ही नहीं है। सब जगह काम करता है बच्चा ये। आप ऐसा बिल्कुल उल्टा सीधा इर्रेगुलर कंटेनर ले आओ, इर्रेगुलर कंटेनर उल्टा सीधा, बड़ा उल्टा सीधा है, मतलब डिजाइनर ग्लास है ये, बिल्कुल मॉडर्न ग्लास जिसको कहते हैं। और इसके अंदर आपने पानी भर दिया, और यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर आपने P नॉट कह दिया है, और सबसे नीचे वाला प्रेशर हमने P कह दिया, सबसे नीचे वाला प्रेशर P, और इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस H है। क्या रिलेशन लिख पाओगे अगर आप समझ गए इस बात को? तो P is equal to P naught plus क्योंकि अगर मैं P नॉट से चलूं ना, तो वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, कभी न कभी तो मैं इस पॉइंट P पर पहुंच ही जाऊंगा। आगे पॉइंट P पर पहली बार अगर हमने H1 डिस्टेंस कवर किया है, दूसरी बार H2 कवर किया है, तीसरी बार H3 कवर किया है, चौथी बार H4 कवर किया एंड सो ऑन, तो हम क्या लिखेंगे? P नॉट के बाद उसमें कितना ऐड करते जाएंगे? H1 नीचे गए, ρg H1, फिर H2 नीचे गए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का कोई मतलब नहीं है, फिर H3 नीचे गए। क्या इस तरीके से करते करते बाद में P नहीं आ जाएगा हमारा? ये वाला पॉइंट नहीं आ जाएगा? और ये H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 P नॉट प्लस ρg कैपिटल H इक्वल्स टू कैपिटल P। इस तरीके से रिलेशंस बनेंगे। सो क्लियर है ये पॉइंट? अभी तो क्लियर हो गया होगा? यस यस सर। आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरे कंसेप्ट की तरफ आते हैं। ये हो गया लिक्विड्स के लिए। अब डाउन हॉरिजॉन्टल थ्योरी ध्यान रखना है इसको। यही बात जब आप गैसेस में लगाओगे, सेम कंसेप्ट अगर हम गैसेस में यूज कर लें, तो कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी डिफरेंट है। मतलब जिसको हम लोग ये कहते हैं कि ये सी लेवल है, उसके नीचे पानी है। अर्थ पर मेजॉरिटी तो पानी ही है ना, लैंड तो काफी कम जगहों पे ही है, और लैंड का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सी लेवल लगभग कांस्टेंट रहते हैं, इसी वजह से प्रेशर्स के लिए इनको रेफरेंस रखा गया है। तो इसको ही रेफरेंस मान लो ना यार, सी लेवल को रेफरेंस मान ले, और ये कह दे कि यहाँ का प्रेशर P नॉट है। तो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से, अभी भी जो हमने कंसेप्ट लर्न किया है उसके हिसाब से, इससे H डिस्टेंस नीचे जाने पर
अगर इससे एच नीचे गए तो प्रेशर की वैल्यू पी नॉट प्लस रो जी, इतना प्रेशर होगा इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर हम ऊपर जाते तो पी नॉट माइनस रो जी। अगर हम एच डिस्टेंस रेफरेंस के ऊपर जाए तो क्या हम पी नॉट माइनस रो जी एच करें, या वाई डिस्टेंस ऊपर गए तो क्या पी नॉट माइनस रो जी वाई कर दे? तो रो सेम नहीं है ना, इसका आंसर गलत। नहीं, रो एयर का होगा, ये वही सर मतलब तब भी सेम नहीं होगा, ये रिलेशन नहीं आएगा यहाँ पर। लिक्विड में जाने पे आप रो जी एच ऐड कर सकते हो, एयर में जाने पे नहीं। एयर में ये रिलेशन काम नहीं करेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, स्टैटिक नहीं है, क्या है, स्टैटिक है, बिल्कुल एयर स्टैटिक है, 100% स्टैटिक है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही, दम गर्मियों का मौसम चल रहा है, हवा बिल्कुल बंद है। तो जी में चेंज आता है क्या? नहीं, वो भी नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये था, हमारा जो मेन रिजल्ट था वो ये था कि dp अपॉन dy वाज इक्वल टू रो इनटू g, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको अलर्ट किया था अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो अगर हम रेफरेंस से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ प्लस की माइनस, एक बार बच्चा, रेफरेंस के ऊपर जाने पर यहाँ पर प्लस साइन रखेंगे कि माइनस साइन रखेंगे? माइनस। पहली बात तो यहाँ माइनस रखोगे, पहला पॉइंट। दूसरा, ये रो इस गैसेस की है, एटमॉस्फेयर में भी तो गैसेस हैं। यस सर। तो ये लिक्विड की डेंसिटी नहीं है, ये गैस की डेंसिटी है, और गैस की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती। क्या एटमॉस्फेयर का कंसंट्रेशन अर्थ के सरफेस पर कम होता रहता है ऊपर जाते जाते? होता रहता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। डेंसिटी सेम होती है, एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन सेम रहा होता तो फ्लाइट्स तो कभी रन ही नहीं करती। फ्लाइट्स इतनी हाइट पे क्यों लेके जाते हैं? एयर रेजिस्टेंस कम तो बहुत थिन हो जाता है उतने हाइट पे एटमॉस्फेयर। फिर आप, हाँ, और हम लोग क्या, ये तो आप ज्योग्राफी वगैरह में भी पढ़ते होगे, जनरल नॉलेज में भी, कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कुछ किलोमीटर तक है सिर्फ। यस सर। उसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं होता। यस सर। तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, पहला बड़ा प्रॉब्लम ये है। लिक्विड को तो आपने रो कांस्टेंट मान के ड्राइव किया था। एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो अर्थ के सरफेस के पास ज्यादा डेंसिटी के हैं, ऊपर कम डेंसिटी के हैं। मतलब नीचे डेंस एटमॉस्फेयर होता है, ऊपर रेयर एटमॉस्फेयर होता है। डेंसिटी में डिफरेंस होते हैं। तो हमको इसको ना इंटीग्रेट करने से पहले रो के बारे में सोचना पड़ेगा कि यार रो का वेरिएशन कैसे चलता है। यहां पर हम यूज करने वाले हैं आइडियल गैस लॉ को। पीएम रो आरटी लिख दे। वहां पर एक रिलेशन है कि प्रेशर अपॉन पी बाई रो, मतलब प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज आरटी ओवर मॉलिक्यूलर मास। पता नहीं कितने लोगों को आइडिया इसके बारे में। यस सर। प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर बाय द डेंसिटी, इज आरटी बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये आपने भी पढ़ा होगा। हालांकि ये आइडियल गैस के लिए है और गैसेस एटमॉस्फेयर में आइडियल नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन रियल गैसेस होती है बट अप्रोक्सीमेशन यूज की। हाँ, रियल गैसेस के लिए वर्किंग टफ है हमारी। सो यहाँ से डेंसिटी रो को रिप्लेस करने जा रहे हैं बाय प्रेशर P इनटू द मॉलिक्यूलर मास ओवर RT। प्रेशर इनटू द मॉलिक्यूलर वेट अपॉन द गैस कांस्टेंट एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T केल्विन में, ये रो की जगह पाएगा। सो हमारे लिए इक्वेशन बन जाएगी dP इक्वल टू माइनस कैपिटल P इंटू M ओवर RT G इंटू dy। समझ गए? रो को हटाया है इसने, तो रो को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, डेंसिटी को रिप्लेस करना होगा, बिकॉज डेंसिटी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अब ये जो कैपिटल P यहां पर है, इसको हम इधर नीचे ले जाएंगे। कैपिटल P जो यहां दिख रहे हो, इसको हम यहां ले आएंगे और हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे इसको। यस सर, तो P आ जाएगा P नॉट इंटू E की पावर। यहाँ भी सुनो, वरना क्या होगा, जब आप रोडो के क्वेश्चन में फंस हो जाओगे तो फंस जाओगे।
क्या मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है, मतलब कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन फिक्स है? नहीं नियरली ऐसा बताया जाता है कि नियरली ऐसा कहा जाता है कि एटमॉस्फेयर में मेजर कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन टाइप की गैसेस का है। यस अराउंड 70% से ज्यादा ही है सब कुछ। क्या यही हालात ऊपर भी होते हैं, मतलब हाइट पे जाकर के भी? नहीं सर, No, एटमॉस्फेयर होते आते तो कंसंट्रेशन कम होता है। कौन सी गैस आप फ्लाइट्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यस सर। तो ज्यादा हाइट पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होते हैं, और फ्लाइट्स में इमरजेंसी के लिए पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है कि अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाए तो आप मास्क आ जाएगा। हाँ। तो पहली बात, यहाँ पर कुछ और अप्रोक्सीमेशन है, मैं इसलिए आपको हिंट कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके सामने एक न्यूमेरिकल आए जिसमें अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए मना कर दिया जाए आपको कि नहीं ले सकते अप्रोक्सीमेशन। फिलहाल मैं कौन कौन से अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ। नंबर 1, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है, पहला अप्रोक्सीमेशन। ग्रेविटी हाइट के साथ चेंज नहीं हो रही, दूसरा अप्रोक्सीमेशन। जबकि रियलिस्टिक कंडीशंस में जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे वैल्यू ऑफ जी भी कम होगी। तो मॉलिक्यूलर मास को हमने कांस्टेंट माना, जी को हमने कांस्टेंट माना, और कैपिटल टी विच इज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिकली प्लेन एरियाज में और हिल्स वाले एरियाज में सेम डेट पर सेम टेम्परेचर मिलते हैं क्या मुझे? नहीं नो सर, सर एल्टीट्यूड की हिल्स वजह में से कम कम हो होता है, जाता है, कम हो ज्यादा जाता है एल्टीट्यूड की टेम्परेचर वजह हाइट से। पे। तो ये भी आपने अवॉइड कर रखा है, हम इनको बाद में कंसीडर करेंगे न्यूमेरिकल्स में, पहले बता दे रहा हूं। सो टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मास एंड जी, ये हाइट इंडिपेंडेंट मान के चल रहे हैं हम। किसी भी हाइट पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं बदलेगा, जी नहीं बदलेगा। इतनी सारी लिमिटेशंस लगाने के बाद क्या आंसर आएगा वो बताओ। अब आप इसको 0 से y इंटीग्रेट करो और यहाँ पर प्रेशर P0 से P तक चले जाओ, क्या बन जाएगा ये? तो ln P by P0 is equal to इधर लॉग आ जाएगा, लॉग का टर्म आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड पर इंटीग्रेट करने के बाद, और एक्चुअल रिलेशन यहाँ पर ये बनेगा दैट प्रेशर P विल बी P0 e raised to the power minus mgt divided by mgy मतलब हाइट और डिवाइडेड बाय RT। अब ये E कैसे आया? तो नेचुरल लॉग इसलिए आया है, नेचुरल लॉग लेते हैं और फिर उसको लॉग की लॉग में प्रॉपर्टीज कन्वर्ट करने के E से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल, ये लॉग में आया, उसके बाद उसका एंटी लॉग ले लिया, सर बेस से पावर कर दी। ये आप देखो मैथ्स का कंसेप्ट है। मतलब यहाँ पर जितना आसान रिलेशन यहाँ था वैसा है नहीं ऊपर। अब मैं अगर y की जगह h में लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक्सपोनेंशियल एटमॉस्फेयर इसको बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेशर का वेरिएशन एक्सपोनेंशियल है। लिक्विड में लीनियर है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और वो भी कई सारे एजम्पशंस लेने के बाद। सर अजम्पशंस हम लोग ने मास और ग्रेविटी के लिए थे ना? टेम्परेचर भी तो माना है आपने, आइसोथर्मल माना है। यस सर। टेम्परेचर को कांस्टेंट, यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बदल नहीं रहा। सर वो जो जब अगर h लेंगे सर नीचे वाले में तो सर एक्सपोनेंट में से माइनस हट जाएगा ना? कौन सा माइनस? कहीं नहीं हटेगा, नहीं हटेगा सर। ये रिजल्ट फाइनल है यार, इस पे मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा ना। आप नहीं खुद सर ही वो सर्च करो, अपना सर्च करो कि मैथ में कैसे होता है, अपना दिमाग लगाओ, अपने आप आएगा सब। बाकी लोग को ठीक है यार ये? यस सर। यस सर। यस। अब एक और मैथ का ही कंसेप्ट लगने वाला है, ये भी। अगर आप लो एल्टीट्यूड पर हो, लो एल्टीट्यूड बहुत कम हाइट 10-20 मीटर ऊपर, मतलब
आप किसी हाई राइज बिल्डिंग पे हो, 7-8 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो ग्राउंड फ्लोर पे और 8वें फ्लोर पे क्या एटमॉस्फेयर के प्रेशर्स में कितना डिफरेंस मिल जाएगा आपको? ग्राउंड फ्लोर के एटमॉस्फेयर में और 8वें फ्लोर के एटमॉस्फेयर में तो कुछ प्रेशर सिग्निफिकेंट डिफरेंस डिफरेंस नहीं बहुत होगा, कम होगा, तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नेग्लिजिबल। ऐसा कभी फील तो हुआ नहीं हमको कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई हो, 8वें नहीं फ्लोर पे सर, जाकर के ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी? नहीं। इसका मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ग्राउंड फ्लोर पे है एग्जैक्टली वही 8वें फ्लोर पे है, लगभग वही है। यस सर। लेकिन अगर आप, ये तो लो एल्टीट्यूड ना, 10-20 मीटर 50 मीटर ऊपर जा रहे तो, क्योंकि तब क्या होगा, y की वैल्यू ना टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, तो e के पास 0 1 हो जाएगा। e की पावर 0। तो बहुत लो एल्टीट्यूड्स, मतलब कि रफली आप कह लीजिए 1 से 2 मीटर के आसपास, ये भी बहुत ज्यादा है। 1-2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर तक आप ये मान सकते हो कि प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहाँ पर प्रेशर को पी नॉट ही मान सकते हैं, जो प्रेशर यहाँ था पी नॉट उतना ही यहाँ भी मान सकते हैं कि लगभग उतना ही आने वाला है, ऑलमोस्ट वही आने वाला है। आई बात समझ में? ये यस सर। यानी कि गैसेस में, ये यस बोलने वाला नहीं बच्चा, मैं फिर बोलूं क्योंकि ये फंसोगे भी आगे, बहुत बुरी तरीके से फंसना है। गैसेस में अंडर, वो भी आइडियल गैसेस में, फॉर द स्मॉल वर्टिकल डिस्टेंस, फॉर द स्मॉल वर्टिकल डिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्ट द प्रेशर वेरिएशन? नो सर। न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, सर तब तो Yes, इग्नोर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? यस सर, यस सर। राइट, ये न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन, दैट प्रेशर वेरिएशन इन आइडियल गैसेस फॉर स्मॉल हाइट्स कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, बट लार्जर और स्मॉल हाइट किसको बोलते हैं? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हाइट्स आर स्मॉल। जितनी प्रैक्टिकल पर्पसेस की चीजें हैं उनमें स्मॉल हाइट ही है। सर मतलब कितना स्मॉल हो? मैं कह रहा प्रैक्टिकल पर्पस का मतलब जो भी स्मॉल, मतलब इवन 1 किलोमीटर की भी हाइट होगी तो भी स्मॉल है। सर मतलब एक्सपेरिमेंटली कुछ करते हैं तो मतलब स्मॉल हाइट ही मान लेते हैं। मतलब ड्यूरिंग ऑल एक्सपेरिमेंट्स प्रेशर वेरिएशन ऑफ आइडियल गैसेस नेग्लेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बोलिए। यस सर। लेकिन अब हाँ, लेकिन अगर आप कोई सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फ्लाइट्स का, एरोप्लेन का एग्जांपल लेते हैं, तो वो लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत ज्यादा हाइट हो जाती तो है। उनमें एक दो हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती बच्चा, और कितना 40,000 फीट की हाइट पे चलते हैं वो लोग। अगर आप 40,000 फीट को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो फ्लाइट्स हार्डली 2 से 3 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं, जो अर्थ के रेडियस के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। मतलब हाफ परसेंट, आधा परसेंट भी नहीं है उसका, एक डेसिमल में है परसेंटेज उसका। बट फिर भी वो उस वेरिएशन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका वर्किंग कंसेप्ट ही बॉयंसी के ऊपर है। उनकी फ्लाइट में तो थोड़ा सा भी प्रेशर कैलकुलेशन मिसमैच हुआ, टर्बुलेंस क्रिएट हुई, और पता नहीं क्या हो सकता है वहां पर, जान जा सकती है लोगों की। तो फिर वो सेंसिटिव मुद्दा है। यस सर। हाँ, हम लेबोरेटरी का मतलब बात कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस का मतलब बोल रहे हैं। आप अपने स्कूल की लैब में बैठ करके कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप वहां पर ठीक है गैसेस का प्रेशर अवॉइड कर सकते हैं, उनके वेरिएशन को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ये रिजल्ट ध्यान रखना है, इस पे हम वापस आएंगे, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल एटमॉस्फेयर रिटर्न्स, इस नाम से चैप्टर आएगा।
जैसे मूवीज आती है ना रिटर्न करके, तो वैसे ये भी एक आएगा चैप्टर, एक्सपोनेंशियल एटमॉस्फेयर रिटर्न्स। अब आते हैं प्रेशर को मेजर करने की दो डिवाइसेस के ऊपर, जिसमें एक डिवाइस कही जाती है, दो डिवाइसेस है प्रेशर मेजर करने की, एक डिवाइस बैरोमीटर कहलाती है और एक मैनोमीटर कहलाती है। इनके बारे में कोई आइडिया, नाम सुना हो, कभी जाना हो इनके बारे में? यस सर, केमिस्ट्री में नाम ही केमिस्ट्री में नाम सुना। बैरोमीटर स्टैंड फॉर द बार, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर को मेजर करने की डिवाइस है, और मैनोमीटर भी है। बैरोमीटर बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए है, और मैनोमीटर किसी गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द प्रेशर बाय द गैस। लॉजिक क्या होता है, एक मतलब कैसे मेजर करते हैं इसको, अगर हम बात करें बैरोमीटर को, या तो टब तो जानते हो ना, टब यार घर में होंगे, बात कपड़े धोने के लिए जो होते हैं। तो बहुत चौड़ा सा एक टब ले लिया, अब देखो बनता है कि नहीं बनता हमसे, बन गया। तो एक हमने बहुत बड़ा सा टब टाइप का एक चीज लिया, और उसमें हमने फिल कर दिया मरकरी को, एक पानी नहीं, मरकरी फिल कर दिया बड़े से टब के अंदर। तो उसके अंदर एक ग्लास की ट्यूब मतलब जैसे कैप होता है, तो कैप एक साइड से खुला होता है और एक साइड से बंद होता है। तो ऐसे ही कोई ग्लास ट्यूब लाओ जो एक साइड से ओपन हो, एक साइड से ओपन। और इसमें क्या करते हैं, इसको पहले पूरा वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, इसके अंदर पूरा वैक्यूम करते हैं। जो ओपन वाला एंड है उस पर थंब रखते हैं, थंब, और इसको ले जाकर के उस टब में ऐसे छोड़ देते हैं। मतलब एक ग्लास ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब, उसमें पहले से वैक्यूम है, जितनी हवा थी निकाल दी उसके अंदर से, अब उसमें कोई हवा नहीं है, वैक्यूम। और अंगूठे से, थंब से इसका ओपन वाला एंड, जो खुला वाला एंड है, उसको बंद किया, और उसके बाद इसको उस टब में डाला, और फिर अपना थंब रिमूव कर दिया। पहले क्लोज करके उसमें ले गए टब में, फिर थंब को रिमूव किया। जैसे ही थंब को रिमूव करते हैं तो मरकरी जो है वो कुछ हाइट तक राइज कर जाती है। जो मरकरी इसमें भरा गया था वो कुछ हाइट तक राइज कर जाएगी, मान लो h हाइट तक। अब ऊपर क्या चीज आएगी, यहाँ पर जो खाली जगह है वहां पर क्या है, वैक्यूम। तो यहाँ पर तो जीरो प्रेशर हो गया ना। यस सर। यस सर, P नॉट। प्रेशर मतलब प्रेस करना, तो प्रेस करने के लिए कोई तो चाहिए। और इसके बाद वही अप एंड डाउन थ्योरी, इससे आप h डिस्टेंस नीचे आओ, रो जी एच, कितना प्रेशर होगा इस पॉइंट पर, रो जी एच, रो जी एच, 0 प्लस रो जी एच। और इसके बाद हॉरिजेंटली बाहर आओ, जरा टब के अंदर आओ, ये दोनों सेम लेवल के पॉइंट्स हैं, लेकिन इस पॉइंट का कांटेक्ट किसके साथ है, एटमॉस्फेयर। तो ये P एटमॉस्फेयर और रो जी एच बराबर होने चाहिए। यस सर। यस सर। सो P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू रो जी एच। ये मरकरी की डेंसिटी है, Hg लिख दे रहा हूं यहाँ पर। एक्चुअली G मैं इसलिए लिखना चाहता हूँ Hg, क्योंकि ये H और ये G, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस H और इस G को मरकरी के सिंबल से कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये Hg मरकरी का सिंबल नहीं है भाई। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। एंड नॉर्मली
ये 76 सेंटीमीटर होता है। तो एक कन्वेंशन होता है, मतलब कन्वेंशंस में ऐसा कहा जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। मिलीमीटर। तो क्या मतलब हुआ इसका? ऐसा इस तरीके से लाइन लिखी है तो उसका मतलब ये होता है कि इस एक्सप्रेशन में ये लिखने का तरीका है यार। जब ये लिखा जाएगा ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी, तो इसका मतलब ये जो H है इसकी वैल्यू 76 सेंटीमीटर। यस सर, कई बार मिलीमीटर में भी एक्सप्रेस वो करते हैं। मिलीमीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में। मतलब कि आपको H की वैल्यू दे दी गई, G हम 9.8 यूज कर लेंगे या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा, और मर्करी की डेंसिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो बहुत आइडियल कंडीशन है, क्या परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट कर पाएंगे? नहीं सर। नो सर, ऊपर परफेक्ट। तो ये तो आइडियल बैरोमीटर है। प्रैक्टिकल करते वक्त एरर्स आनी ही है। आप कितनी भी सावधानी के साथ प्रैक्टिकल करोगे तो कुछ ना कुछ एरर तो आएगी ही आएगी। पहली बात तो आप सावधानी से करोगे नहीं, और कर भी लिया अगर तो एरर्स कंफर्म है, बिकॉज वैक्यूम कैन नॉट बी क्रिएटेड, परफेक्ट वैक्यूम कैन नॉट बी क्रिएटेड। वो भी हमारा एक दिमाग का वहम है खाली कि वैक्यूम होता है। तो इसमें मर्क्यूरी के राइज करने के बाद भी ऊपर कुछ ना कुछ एयर जरूर होगी। और सर कंप्रेस्ड होगी वो। हाँ, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स एंटर कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल उसको अवॉइड कर लेते हैं कि जब मर्क्यूरी राइज करेगा तो जो भी, मतलब आइडियली अगर हम बात करें ना, तो किसी भी ओपन कैप के अंदर हवा होती है, और जब पानी इसमें जाएगा तो वो हवा बाहर तो निकल नहीं पाएगी, तो वो हवा दब जाएगी यहाँ पर, मतलब एयर कंप्रेस हो जाएगी। तो इसका कुछ प्रेशर होगा यहाँ पर, इस एयर का प्रेशर होगा। लेकिन और बाहर पूरी मर्क्यूरी है, मतलब यहाँ पर कोई एयर है, गैसेस है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ, अभी अभी हमने एक बात आपसे कही थी, क्या यहाँ पर प्रेशर वेरिएशन ले, मतलब इस पॉइंट पर हम प्रेशर नो और सर, गैस को बहुत डिफाइन, छोटा गैप है तो सर नहीं कंसिडर कर यही मैं कह सकते। रहा था कि गैस फॉर ऑल होगी भी तो प्रैक्टिकल बहुत कम होगी। मतलब हाँ, मतलब बुक की लैंग्वेज के हिसाब से चलोगे थियोरेटिकली तो होगा, लेकिन जब उसको इवेल्युएट करेंगे तो वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा। तो भले आप इसको रेफरेंस मान लें, लेकिन इसमें जब डाउनवर्ड आएंगे, यहां से जब नीचे जाओगे तो भी आपको यहाँ पर प्रेशर गैस वाला ही मिलेगा। आपको इतने इतने पोर्शन में कोई वेरिएशन नहीं होगा, मतलब होगा लेकिन वो ना के बराबर। अब इसके बाद जब नीचे आएंगे, मान लो अगर ये H है, अब इसके बाद और नीचे आओ, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या बन जाएगी? सर सबसे पहले रेफरेंस PG से प्लस दूसरा रो PG प्लस प्लस रो GH। PG प्लस रो GH, और इससे बाहर निकल के टब में आ गए, इससे बाहर निकल करके टब में, और ये पॉइंट एटमॉस्फेयर है। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया? P एटमॉस्फेयर इक्वल टू P ऑफ द गैस प्लस रो GH। नाउ क्या ये H 76 होगा? अगर आइडियल बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर नो आंसर सर, है, तो 40 बैरोमीटर का H ज्यादा होगा थोड़ा या सा कम कम होगा? होगा। कम होगा थोड़ा सा सर। कम। कम कम हो जाएगा। सर हाँ जी, सर यहाँ पे जो आपने नेग्लिजिबल चेंज कहा है वो आपने उसका कहा है ना कि जो रेफरेंस पॉइंट से नीचे जब आ रहे हैं मर्क्यूरी का गैस लेवल में, जाना शुरू हो रहा है, उतने गैस पोर्शन वाले को पोर्शन करना में, है। यस सर। गैस वाले पोर्शन में वर्ड अप एंड डाउन करते वक्त प्रेशर वेरिएशन नहीं लेंगे। ओके सर। लिक्विड में अप एंड डाउन करोगे तो प्रेशर वेरिएशन लोगे। ओके सर। ये पॉइंट है बच्चा।
आते हैं मैनोमीटर की तरफ। तो मैनोमीटर गैसियस प्रेशर को मेजर करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कोई एक जार है, उस जार में गैसेस है, उस जार से कनेक्टेड हमारे पास एक ट्यूब है, उस जार से कनेक्टेड हमारे पास एक यू ट्यूब का स्ट्रक्चर है ऐसा। और उस ट्यूब में लिक्विड है, इनसाइड ट्यूब हमने एक लिक्विड भरा हुआ है, और उस लिक्विड में एक तरफ ज्यादा हाइट है और एक तरफ कम हाइट है। इधर लिक्विड भर रखा है और लिक्विड की हाइट एक तरफ लो है, एक तरफ हाई है। ठीक है, तो ये जो लिक्विड भरा है इसकी डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी रो है ध्यान दीजिएगा, और जो गैस है इसकी डेंसिटी रो जी है। डिफरेंशिएट करने के लिए इसको रो एल कर दे रहे हैं। और दोनों तरफ के हाइट डिफरेंस निकालते हैं, इधर के लिक्विड का और राइट साइड के लिक्विड का हाइट डिफरेंस, ये डेल्टा एच है। डेल्टा एच दोनों तरफ के लिक्विड कॉलम्स का हाइट डिफरेंस। लगाइए अप एंड डाउन थ्योरी। क्या यहाँ पर प्रेशर वेरिएशन ले गैस हो गया? अगर नो सर। नो सर। ये हो गया, इसको हम पी जी और इसको रेफरेंस कर दिया, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मान लिया। अब इससे आगे बढ़े, कोई कुछ प्लस माइनस करना है मुझे? नो सर। नो सर, हॉरिजॉन्टल है। अब डाउनवर्ड आए, अब करें प्लस माइनस। यस सर। सर जब गैस वाटर है, कलम स्टार्ट हो रहा है गैस है, गैस। सर गैस सर बहुत नहीं कम होगा करेंगे। तो नहीं करेंगे सर। तब तो नहीं है, तब तो तो नहीं है। ये भी पीजी है। गैसेस में अप एंड डाउन थ्योरी में कुछ नहीं करना आपको। इसके बाद लिक्विड स्टार्ट हो गया। अरे यार, तो मान लो इससे आप H1 नीचे आए, तो अब यहां तक पहुंच के क्या होगा? इस पॉइंट पर आप अप एंड डाउन करके तो पहुंच जाओगे ना। इस पॉइंट पर, हाँ, इस पॉइंट पर अप डाउन करके पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच यस पाएंगे? सर। यहाँ तो पहले नीचे आएंगे फिर थोड़ा सा राइट लेफ्ट कर हॉरिजॉन्टल। देंगे, तो ये प्रेशर ऑफ द गैस प्लस रो जी एच कर सकते हैं प्लस ना रो इसको? जी H1। ये रो लिक्विड का, बोलो। यस सर। और फिर यहाँ से इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं जो बिल्कुल यहाँ पर है, सबसे ऊपर। और यहाँ पर प्रेशर को हम कुछ मानेंगे। अब अगर यहाँ पर ये ओपन एंड है, अगर ये खुला हुआ एंड है, ओपन है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और यहाँ से नीचे आते समय भी एटमॉस्फेयर होगा, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो हम प्रेशर वेरिएशन कंसिडर कर रहे हैं। यस सर। यस सर। तो यहाँ से हम नीचे गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करते हुए हम नीचे पहुंच गए यहाँ तक, और इसके बाद ऊपर चले गए। तो यहाँ पे जो PATM लिख रहे हैं, अब ये रेफरेंस हो गया, इससे ऊपर गए, तो इस एक्सप्रेशन में क्या करें, प्लस या माइनस? माइनस। और मान लो H2 ऊपर गए, माइनस रो LgH2। तो ये वाला पॉइंट आएगा ना, वो PG ये पॉइंट आएगा, इक्वल टू PATM प्लस रो एल जी डेल्टा H हो जाएगा। ये रो जी H1 माइनस रो जी H2, क्या ये सही लिखा हुआ है? देखो, प्रेशर ऑफ गैस से स्टार्ट किया, हॉरिजॉन्टली में कुछ नहीं किया, नीचे गए P एट गैस, और नीचे गए तो प्लस हुआ, ऊपर बढ़े तो उसमें माइनस कर दिया, और जिस पॉइंट पर हम पहुंच गए वहां के प्रेशर से इसको इक्वेट कर दिया। बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। इससे प्रेशर ऑफ गैस क्या बनेगा? एक्चुअली प्रेशर ऑफ द गैस नहीं आएगा,
आपके पास प्रेशर ऑफ द गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, रो जी डेल्टा एच करके, क्योंकि H2 और H1 का डिफरेंस डेल्टा एच है। ठीक है ना? यस सर। तो मेजर ये मेजरमेंट होती है, ये टर्म मेजर किया जाता है जिसको कि गेज प्रेशर। हाँ, गेज प्रेशर का नाम देते हैं इसको। मैनोमीटर गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं बताता आपको, वो ये बताता है कि उस गैस का जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है। एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग से मेजर करना पड़ेगा बैरोमीटर से। मैनोमीटर गैस और एटमॉस्फेयर के प्रेशर का डिफरेंस बता रहा है और बैरोमीटर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करेगा। तो दोनों डिवाइसेस की कंबाइंड वर्किंग करने के बाद मालूम चलेगा कि गैस का कितना प्रेशर है। ठीक है ये चीज? यस सर। यस सर। और ये जो गेज प्रेशर आप बोल रहे हो, ये एक्चुअली वही प्रेशर है जो हम टायर्स में हवा भराते हैं। अगर 4 व्हीलर्स में पहले आप देखोगे तो वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लाके प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। यस सर। यस सर। कम है या ज्यादा है, और अकॉर्डिंगली एक पॉइंट्स बताते हैं वो। जैसे अगर आप कार के टायर में भरेंगे वो PSI होता है। 32-35 पॉइंट्स तक वो एयर प्रेशर भरते पर हैं, यूनिट इन क्यूबिक इंच। और वो यूनिट PSI बोलते हैं, विच इज पर स्क्वायर इंच। पर स्क्वायर इंच वो गेज प्रेशर ही बता रहे होते हैं आपको। टायर के अंदर का जो एयर है वो बाहर वाली एयर से कितने ज्यादा प्रेशर पे है। यस सर, ज्यादा प्रेशर हुआ तो टायर बस्ट कर जाएगा। वो कंसेप्ट आप कवर करोगे बर्स्ट होने वाला इलास्टिसिटी टॉपिक में, इसी से फॉलो होना है इसके बाद। बहुत एक्सेस प्रेशर की वजह से दिमाग भी फटता है और टायर भी फटता है। ये वर्किंग क्लियर रही? यस सर। यस सर। यस सर। ये तो ये हो गया प्रेशर के इतने कंसेप्ट्स जो कवर किए गए, वो हमारे कवर हो गए हैं। तो जो आपने PSI बताया था वो यूनिट थी? मतलब वो टायर्स के लिए यूज की जाती है पर स्क्वायर इंच के हिसाब से। टायर्स का एक्चुअली ना इंच में साइज आते हैं, मतलब वो इंजीनियरिंग पार्ट हो गया। टायर जो बेचे जाते हैं वो इंच के साइज के हिसाब से बेचे जाते हैं, छोटे सर टायर और बड़े। जो एनिमल्स के बाइट फोर्स होते हैं वो भी PSI में ही measure हाँ, होते हैं। नहीं इनका मतलब ये पॉइंट नहीं है। कहीं कहीं PSI में आप यूनिट दिखाते हो, कहीं पर पास्कल्स में दिखाते हो, वो अलग अलग नीड होती है ना। सर जैसे जो ये लेबोरेटरीज में बात एक्सपेरिमेंट होता है उसमें कौन सी यूनिट यूज करते हैं फिर? पास्कल्स, ओके न्यूटन सर। पर मीटर। एक पॉइंट और बता दूं, ये जो बैरोमीटर और मैनोमीटर हमने पढ़ा है ये भी वापस आएंगे पलट के सरफेस टेंशन के साथ। अभी ये बिना सरफेस टेंशन के। यस सर, जब वाटर वेपर का प्रेशर है। जब सरफेस टेंशन जिसमें कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की थ्योरी पढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेशंस मॉडिफाई होंगे। मतलब ये जो रिजल्ट्स अभी आपने लिखे हैं दे आर आफ्टर नेग्लेक्टिंग द फिनोमेना नोन एज सरफेस टेंशन। यस सर, एक्सेस प्रेशर का भी वहाँ पे टर्म आता जाएगा। उसमें मेनिस्कस और एक्सेस प्रेशर और कई चीजें आती हैं उसमें। लास्ट में एक पॉइंट प्रेशर्स को लेकर के एक और है। एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात बोली। ये आपने सुना है, क्लास 10 में भी सुना है, पास्कल्स लॉ। यस सर, सुना है सर। लेकिन बात बच्चा है, अब तो इतने टॉपिक पढ़ के ये तो समझ आ गया होगा कि सुनने से तो कोई काम नहीं चलने वाला, जब तक उसकी डेप्थ में जाकर के उसको समझाना है। एनीवे, पास्कल्स क्या बोलते हैं, मतलब इनका लॉ क्या कहता है? सर मतलब किसी भी फ्लूइड पे एक्सटर्नली अगर कोई प्रेशर लगाया जाए
तो सर किसी मतलब फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे उतना ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जितना हमने लगाया है, मतलब अनडिमिनिश्ड जाता जाएगा। जैसे हाइड्रोलिक्स का कॉन्सेप्ट। नहीं, वो तो उसका एप्लीकेशन है। हाँ ठीक है, वो दोनों बातें सही है। मतलब इनका ये कहना है कि जैसे आपने लिक्विड को किसी कंटेनर में स्टोर कर लिया, पानी मान लो, पानी की एक बॉटल खरीदी आपने, तो 1 लीटर का पानी बॉटल में है और ऊपर ढक्कन बंद है उसका। अब आप बॉटल को पकड़ के स्क्वीज करो उसको, आप बॉटल पकड़ करके और हाथों से स्क्वीज करके उसको दबाइए, मतलब कंटेनर को दबाए। तो आप क्या काम कर रहे हो? किसी कंटेनर को अगर आप स्क्वीज कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, तो आप उसके अंदर के जो लिक्विड है उस पे आप प्रेशर को इंक्रीज नहीं कर रहे हो। यस सर, यस यस सर। सर। तो वो ये कह रहे हैं कि लिक्विड ना बड़ा समझदार होता है, लिक्विड से कुछ बातें सीखने लायक हैं कि अगर आपके ऊपर प्रेशर आए ना, तो सेल्फ उसको एडजस्ट। उसको अनडिमिनिश्ड फॉर्म में दूसरे को दे दूं। लाइफ जीने का तरीका है ये। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर है और उसमें लिक्विड भरा। लिक्विड कितना इंटेलिजेंट है सोचो। बाहर से किसी पॉइंट पर आपने इसको स्क्वीज किया, इसको थोड़ा सा दबाया कंटेनर को एक जगह पर, तो यहाँ पर जो लिक्विड है, यहाँ पे जो लिक्विड है, देखिए स्क्वीज करने से पहले, मतलब इसको प्रेस करने से पहले हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग प्रेशर्स रहे होंगे। हो सकता है यहाँ पर P1 रहा हो सकता है यहाँ P2 रहा हो सकता है यहाँ P3 रहा हो। ये तो हो सकता है, अलग अलग प्रेशर्स तो आ सकते हैं, क्योंकि ये सब एक लेवल पे तो है नहीं और लिक्विड है, गैस भी नहीं है। पास्कल्स का ये कहना है पहले क्या था उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपने अगर इसी कंटेनर में बाहर से किसी जगह पर आप इस कंटेनर को स्क्वीज करते हो, दबा रहे हो आप एक जगह पर, जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर बढ़ता है, एक जगह का प्रेशर बढ़ता है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल कहते हैं कि भैया ऐसा है, सारा प्रेशर मैं ही क्यों झेलूं? अगर ये P1 प्लस डेल्टा P हुआ एक्सटर्नल की वजह से, तो ये मॉलिक्यूल कहते हैं कि थोड़ा तुम भी देखो, P3 प्लस डेल्टा P तुम भी झेलो, P2 प्लस डेल्टा P। मतलब कि स्क्वीज करने की वजह से अगर आपने प्रेशर में डेल्टा P आपने प्लस किया, डेल्टा P का प्रेशर बढ़ाया एक पॉइंट पर, तो वो सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं बढ़ेगा, पूरे लिक्विड में फैल जाएगा वो। सर मतलब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हाँ, लेकिन बिना कम हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर मतलब हर जगह डेल्टा P ही लगेगा, हाँ, बढ़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सर। अरे भैया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन हुआ है। यस सर, डिस्ट्रीब्यूट यस होता सर, तो कम होता ट्रांसमिशन। जाता। डिस्ट्रीब्यूट होगा कोई चीज तो अगर कोई चीज बटेगी यस तो सर, कम नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना है, बट ये तो एज इट इज पूरा सब पे लग रहा है। यही यस तो सर, है, ट्रांसमिशन ही होगा। ईच एंड एवरी वर्ड इन द लॉ इज इंपॉर्टेंट। लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ा करो बार बार। पास्कल्स ये कह रहे हैं कि अगर आप बाहर से कंटेनर को दबाते हो या उसको रिलैक्स करते हो, दोनों बातें हो सकती हैं। मतलब हम प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो फिर जितना प्रेशर आप किसी एक पॉइंट पर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, वो बाकी के पॉइंट्स पर भी वैसा ही होगा। तो सेम टाइम पे हर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर लगेगा। हाँ जी, मोमेंट इंस्टेंटेनियस होगा ये सब कुछ। क्योंकि अगर ये नहीं होता ना, तो हम अपने प्रीवियस लॉ को वायलेट कर जाते। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा प्रीवियस लॉ वायलेट कर गया, अभी भी जो पढ़ा आपने। P1 से P2 की तरफ अप एंड डाउन थ्योरी पे लगाओ, P1 से P2 जाओ, और ये डिस्टेंस हमने h माना, तो क्या ये लिखें P2 बराबर P1 प्लस रो GH? यस सर। यस सर। अब मान लो यहाँ तो प्रेशर बढ़ा, यहाँ नहीं बढ़ा, एक जगह प्रेशर बढ़ गया, दूसरी जगह नहीं बढ़ा, क्या यस अभी सर, भी तो ये वो रिलेशन लास्ट आएगा? वाला कॉन्सेप्ट वायलेट हो जाएगा।
तो यही कंसेप्ट वायलेट हो गया ना। लेकिन ये तो एक लॉ है, यस ये सर, न्यूटन, ये ये गलत हो स्टेटमेंट गया। ये जो पढ़ा आपने, ये तो न्यूटन लॉ के बेस पर प्रूव किया था, तो या तो न्यूटन को गलत करो। तो ये रिजल्ट कब जस्टिफाई होगा? अगर आप राइट हैंड साइड पर कुछ बढ़ा रहे हो तो लेफ्ट साइड भी बढ़ाओ फिर, अदरवाइज इक्वलिटी कैसे होल्ड करेगी? आई बात समझ में कि why the same value must increase at every point so that this relation remains valid। जिंदा रहे ये रिलेशन, मर न जाए कहीं ये, तो इसको यही नहीं इसका मारना। प्रूफ है। हाँ जी, तो मतलब इस पॉइंट को प्रूव करने का यही तरीका है। हाँ यही तरीका है। तो सर ये तो हम इस पॉइंट को प्रूव करने के देखिए लिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, बता रहा हूँ आपके पॉइंट पर आ रहा हूँ। अप एंड डाउन थ्योरी ऑफ प्रेशर वेरिएशन स्टैटिक लिक्विड में वायलेट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। कुछ भी हो जाए वो थ्योरी वायलेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे न्यूटन का हाथ है। इसी से तो समझ करके पास्कल ने बोला है यार कि अगर आप बाहर किसी पॉइंट पर प्रेशर बढ़ाओगे तो सेम प्रेशर मस्ट चेंज एट एवरी पॉइंट। और हाइड्रोलिक्स इसके एग्जांपल्स में आते हैं। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जो किसी भी कार के सर्विस सेंटर पे दिख जाएगा आपको, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स जो होते हैं उनमें इसी का तो यूज करते हो। ऐसा नहीं करते कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या करते हो आप ऐसे, ये भी तो उसी कनेक्टिंग लिक्विड वाली कंसेप्ट पे काम करते हैं भाई। जो ये लिक्विड हम भर देते हैं, इधर लिक्विड फिल कर दिया हमने, मान लो यहां तक लिक्विड भरा, जैसे भी भरा, और यहां पर एक प्लेटफॉर्म रख देते हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी कार जो सर्विस के लिए गई है, तो कार को लिफ्ट करने में हाइड्रोलिक लिफ्ट तो ऐसे ही काम करती है भी। और इधर भी एक पिस्टन टाइप की चीज होती है, दोनों तरफ पिस्टन है, एक पिस्टन पे कार रखा है और एक सिंपल पिस्टन है ऑफ एरिया A1 और इधर एरिया A2। ये थोड़ा सा वाइड है, ब्रॉड है, ये नैरो है। तो क्या इन दोनों पॉइंट पर सेम प्रेशर होगा? यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा? आंसर नो सर, नो सर। प्रेशर इक्वल नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग पास्कल लॉ को गलत समझ लेते हैं। वो लोग ये समझ लेते हैं कि पास्कल ये कह रहे हैं कि प्रेशर सब जगह बराबर होगा। वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रेशर तो अलग अलग हो सकता है, लगाया हुआ प्रेशर ट्रांसमिट इक्वली हो जाएगा सब। कि अगर आप बाहर से कुछ बदलोगे तो वो बदलाव, वो चेंज सब जगह फील होगा। तो अगर हम लेफ्ट वाली पिस्टन पर कोई फोर्स F लगाएं, लेफ्ट पिस्टन पर अगर हमने कोई एक फोर्स लगाया F1, तो इस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से इसके नीचे वाले लिक्विड पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। आपके F1 फोर्स लगाने से यहां पर एक्सेस प्रेशर कितना बनेगा, मतलब कितना और प्रेशर आपने यहां जनरेट कर दिया पहले के कंपेयर में। फोर्स F1/A1 और ये प्रेशर इधर भी आएगा। यहां भी एक्स्ट्रा प्रेशर बनेगा और इतना ही। सेम एक्स्ट्रा प्रेशर इस तरफ आएगा, बट वो एक्स्ट्रा प्रेशर लार्जर एरिया पर आएगा। Same extra pressure will be on the larger area and a larger force will act. इसको लिफ्टिंग फोर्स बोलते हैं। सेम एक्स्ट्रा प्रेशर यानी F1/A1, लेकिन मल्टीप्लाई ये A2 से होगा। डेफिनेशन ऑफ प्रेशर में यही बताया गया था आपको।
यस सर। तो फिर A2 और A1 में A2 बड़ा है तो यहाँ पर कम फोर्स लगाओगे और लिफ्ट करने वाली फोर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेगी हो आपको। जाएगी। मैकेनिकल ज्यादा एडवांटेज हो जाएगी। यस सर। मैकेनिकल एडवांटेज हाइड्रोलिक लिफ्ट। और कोई भी मशीन तभी काम, मशीन का मतलब ही है कि जो आपको एडवांटेज दे। सिंपल डेफिनेशन ऑफ द मशीन जो सर अगर ह्यूमन यहाँ वर्क पे को 3 आउटपुट होते तो क्या था? मतलब अगर एक और पुली एक और हाइड्रोलिक प्रेस होती तो इसी सिस्टम में सब जगह होता है, 3 ब्रांचेस तो होती मतलब तो हर दोनों में जगह। आधा आधा डिवाइड हो जाता फिर। कुछ डिवाइड नहीं हो रहा भैया, डिवीजन हो ही नहीं रहा है। नहीं, अगर एक और यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस होती इसी सिस्टम में तो सर अगर एक में प्रेस करते तो बाकी दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाता। नहीं होता, वही तो बोल रहा फिर। मतलब आप देखो, अगर सब कल को जगह एक इक्वली ऐसी होता। कल को एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन आप मैन्युफैक्चरिंग कर दो जो इसमें एक ब्रांच निकली हो। आप मान लो इसकी एक ब्रांच निकली है, ठीक है, और यहाँ पर भी लिफ्ट लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी हुई है, यहाँ भी एक प्लेटफॉर्म है और एक साथ दो गाड़ियां उठा रहे हो आप। ये लगता है रोहित शेट्टी का फेयर है। यहाँ भी रख दो आप। कोई कहाँ कह रहा है? वो कह रहा है आप यहाँ प्रेशर बढ़ाओ ना। अगर ये सब आपस में कनेक्टेड हैं तो जो प्रेशर तुम यहाँ बढ़ा रहे हो वो यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा। अगर ये A3 एरिया है, अरे सर ये कौन सी मशीन है? मान लो बन जाए कल को यार, ये तो कह नहीं सकता ना कि नहीं हो पाएगी। तो हम एक साथ 5-5 कारें लिफ्ट कर लेंगे, ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर कितना लिफ्ट फोर्स आएगा? एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ भी F1/A1 होगा और मल्टीप्लाई ये A3 से। अब समझ में आया? कोई डिवीजन कुछ नहीं हो रहा है यार, ये तो पास्कल के लॉ में क्लियरली एक वर्ड लिखा हुआ है, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी चेंज। यही डाउट था, कोई और डाउट है आपका? यही था सर। प्री एग्जिस्टिंग प्रेशर्स में किसी भी प्रेशर को चेंज किया तो पहले से एग्जिस्ट करने वाली जितनी प्रेशर्स हैं वो सब के सब ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगे। सर एक बार पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट बोल दीजिए। जी, पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट डेफिनेशन मतलब अपनी लैंग्वेज में या जो सर आपकी भी लैंग्वेज में चलेगा सर। लिखो, अच्छा लिख लो। if we increase the pressure on surface of the container, we increase the pressure on the surface of the container containing liquid, obviously container के अंदर liquid ही रहे, then pressure increases at all the points throughout the liquid as well as it increases on the walls of container, as well as it increases on the walls of a container. Irrespective of geometry of container, उसका जो शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है, उसके इंडिपेंडेंट चलता है ये चीज।
irrespective of geometry of container. सर ओपन कंटेनर के लिए भी वैलिड है। आवाज नहीं आई आपके बच्चे, लिख लिया अभी, कुछ बच छूट गया? तो वो कह रहा है कि ये स्टेटमेंट ओपन कंटेनर के लिए भी वैलिड है। कंटेन का मतलब होता है बंद यार, लिक्विड कंटेन्ड मतलब बंद, ओपन नहीं। ओपन कंटेनर में अगर लिक्विड है तो उसको स्क्वीज दबाओ कैसे यार, लिक्विड स्पिल आउट नहीं कर जाएगा उसमें से? पानी तो अंदर रहे उतना। क्लोज्ड कंटेनर लिख लो आप, क्लोज्ड कंटेनर की बात हो रही है, ये ओपन की बात नहीं हो रही है। अब क्लियर हो गया? अभी भी डाउट है कोई? किसी वर्ड में कंफ्यूजन है इसके लॉ में? तो मतलब जो बोला है और जो वर्ड, जो लाइन बोली है, दोनों में अगर कुछ लग रहा तो मैं कंट्राडिक्शन टाइप की चीज, यार ये मिसमैच हो रहा है तो बता दो। जो समझाया है वही बोला भी आपको। ठीक है यार, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर है। आज के लिए इतना ही है भाई। तो उसके बाद पास्कल में और कुछ भी है सर?